Right now, I'm in my 20s age. I know this is toxic. I work 18 hours a day. I don't go to gym right now. मैं सुबह उठते हुए भी वीडियो देखता हूँ, सुबह रात को सोते हुए भी वीडियो देखता हूँ. मैं ओवर कंजप्शन कर रहा हूँ ऑफ डिफरेंट थिंग्स राइट नाउ. फॉर एग्जाम्पल, आई एम ओवर कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ कॉन्टेंट राइट नाउ टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स बिकॉज आई नो दिस थिंग दैट आई एम यंग राइट नाउ. आई कैन लर्न फास्ट, आई कैन फेल फास्ट, आई कैन ग्रो फास्ट. अ लॉट ऑफ पीपल सेज मैंने 15 दिन वीडियो बनाया बट चला नहीं. टू बी ऑनेस्ट, 15 दिन आपने कुछ नहीं, सिर्फ ओवर थिंक किया था. 15 वीडियोस बना के आपने छोड़ दिया. हाँ, वही मेंटल हसल चल रहा है, रियल हसल नहीं चल रहा है. Exactly. The amount of work that people are doing right now that they think it's very high. It's not even the मैक्सिमम लोगों को लगता है भाई मेरे पास टाइम नहीं है. मेरे तो ये बहुत बड़ा एक्सक्यूज़ है 99% लोगों के लिए, क्योंकि मैक्सिमम लोग सिर्फ यहाँ से थक रहे हैं, सिर्फ सोच रहे हैं, कर रहे नहीं है ज़्यादा चीज़ें. The worst piece of advice is this is the only way to grow on Instagram. This is the only way to grow on social media. This is the only way to do it. This is the only way you can grow. There are multiple and thousands and millions of way to do one outcome. मतलब आपको एक आउटकम निकालने के लिए 1000 प्रोसेस ऑलरेडी है. आपको प्रोसेस अपना निकालना है, आउटकम सेम ही होगा हमेशा. तो इंस्टाग्राम से अगर पैसा कमाना है किसी को, तो क्या क्या तरीके हैं एक बिगनर के लिए, कैसे? क्योंकि आई थिंक इट्स कंपैरेटिवली थोड़ा सा डिफिकल्ट. आई डोंट नो, मे बी आप तुम बताओ इंस्टाग्राम से कितना आसान है पैसा कमाना और कैसे कर सकता है. अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो या फिर डिजिटली बिजनेस करना चाहते हो या फिर इन दोनों फील्ड को ऑलरेडी कर रहे हो, तो हमारा पॉडकास्ट डिजिटल बिजनेस क्रिएटर आपके लिए ही है. बिकॉज यहाँ हम कंटेंट क्रिएशन के बारे में बात करते हैं कि कैसे आप अच्छे कंटेंट क्रिएट कर सकते हो और दूसरी तरफ कैसे आप डिजिटली अच्छा बिजनेस क्रिएट कर सकते हो, या फिर इन दोनों का यूज़ करके कैसे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हो. इन्हीं चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं इस पॉडकास्ट में. सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आप इन दोनों में से किसी भी फील्ड में इंटरेस्ट रखते हो तो. मेरे को मेरे स्पिरिचुअल कोच ने कहा कि द मोमेंट यू विल गो टू मोर स्पिरिचुअलिटी यू विल स्टॉप टॉकिंग टू पीपल. राइट. अलग लेवल पे सोचने लग जाते हैं ना, इसलिए बोलते हैं ना द पीपल एट द टॉप आर ऑलवेज द लोनलीएस्ट वन. क्योंकि उनकी थिंकिंग, उनके सोचने का तरीका, उनको सब समझ में लग जाता है कि यार मैक्सिमम लोग कितने सरफेस पे जी रहे हैं. बहुत दिखावा. मुझे भी, मेरा भी एक प्रिंसिपल जो मैं अपनी लाइफ में फॉलो बहुत दिल से बिलीव करता हूँ कि वी शुड गो इन डेप्थ. और प्रॉब्लम मेरे साथ भी यही हुई है ना, जब भी मैं एकदम शैलो लेवल पे खेलता हूँ ना, तो वो कई बार मिल भी जाता है ना, तो वो बहुत शैलो ही होता है. जैसे दोस्ती भी आप करो, अगर शैलो लेवल की दोस्ती करो, सिर्फ हाय हेलो दोस्त यार, वो शैलो रहता है. लेकिन एक्चुअल दोस्ती अगर आप, कुछ गहरे दोस्त होते हैं ना जिनके साथ हम दिल खोल के बात कर सकते हैं, अच्छा बुरा, कोई फिल्टर नहीं है यार, एकदम दिल से बात करो, ये गंदा है ये अच्छा है. देखा है, लोग दोस्ती भी सरफेस लेवल करते हैं. हाँ, काफ़ी चलता है. आई थिंक जितना हम लोग है ना, मैं पर्सनली बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है मेरा, जितना आप सरफेस लेवल पे ज़िंदगी जियोगे ना, उतना आप स्ट्रगल करोगे. हाँ, जितना आप गहराई में रहोगे ना, उतना मज़े करोगे आप. अगर जैसे तुम इंस्टाग्राम कोच हो, तुम इंस्टाग्राम में इतने घुस गए हो, तुम डेप्थ पता है तुमको अलग ही लेवल पर रहोगे तुम हमेशा. बाकी सब कितने भी इंस्टाग्राम कोच है, वो लोग शैलो पे ही खेलते रहेंगे, और लोग को शायद मिल भी जाएगा तो ना उनको 2 दिन बाद गालियाँ भी ज़रूर मिलेगी. बिकॉज शैलोनेस है ना, समझ में आ जाती है लोगों को. एक टाइम बाद मैच्योर हो ही जाता है. हर इंसान मैच्योर होता है. हर इंसान एक टाइम पे बच्चा रहता है, उसको लगता है कि यार ये बात बहुत बड़ी बड़ी कर रहा है. एक टाइम बाद उसको रियलाइज होता है कि यार सिर्फ बात बड़ी बड़ी कर रहा है, एक्चुअल में इसके अंदर कोई दम नहीं है, एक्चुअल में इसने को मेहनत नहीं किया है. इसलिए ना वो मेहनत, वो नॉलेज, वो डेप्थ है ना, सबको पसंद आती है. इसीलिए हम लोग देखो ना, कई बार ऐसे वीडियोस भी बहुत बार होते हैं, ये वाली स्टडी 80 साल तक चली थी. क्यों पसंद आती है? क्योंकि हम इंस्टिंक्टली हमें पता है कि 80 साल अगर उस पर एफर्ट लगाए, कुछ तो अच्छा होगा. एफर्ट डाला है बंदे ने. कई बार हम लोग सिर्फ है ना इस चीज़ पर बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि उसने इतना एफर्ट डाला है. हाँ, राइट. ऐसे भी कई सारे वीडियोस वायरल होते हैं. इसके ऊपर तुम्हारा क्या ओपिनियन बताना? सो अगर इसको मैं कंटेंट लाइफ में देखूँ ना, तो हैव यू नोटिस्ड द बेस्ट, अगर आप लेट्स से आई हैव नोटिस अ लॉट कि जब भी मैं स्टोरी टेलिंग वीडियोज़ बनाता हूँ जहाँ पे मैं एक स्टोरी टेलर हूँ और मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, मेरे पीछे वॉइस चल रही, पीछे और आगे बी रोल चल रहे, बस उसमें लोग कभी भी इस चीज़ को ये नहीं बोलेंगे कि यार आपने वीडियो अच्छा लिया. लोग डेप्थ पे बहुत फोकस करते हैं कि जीतू भाई आपने चप्पल दिखाई थी, सिर्फ चप्पल दिख रही है बट मस्त दिख रही है यार. मतलब मैंने गरीबी का नाम ले लिया, मैंने चप्पल दिखा दी. हाँ. दिखाया ही नहीं मैंने गरीब इंसान, मैंने सिर्फ अपने चप्पल उतारते हुए दिखाया और नेक्स्ट मैंने जूते पहनते हुए दिखाया, और लोग उसी से इंप्रेस हो चुके कि चप्पल से जूता, वाव. राइट. जब हम फेशियल एक्सप्रेशन करते हैं तो आई हैव नोटिस्ड कि जितनी बार मैंने एकदम सिर्फ और सिर्फ, अगर मैं दुखी इंसान हूँ और मैंने सिर्फ ऐसे करके दिखा दिया है अपनी आँख को, लोग खुश हो गए. और वही मैंने दूसरे कैमरे को दूर कर दिया है और मैंने अपने आप को पूरा दिखाया, लोग इंप्रेस नहीं होते. इट्स बिकॉज नाउ इट्स मोर इन डेप्थ. ठीक है, देखा जाए तो हम यहाँ पे डेप्थ में जा रहे हो. हम ये पॉडकास्ट भी क्यों एक अच्छी चीज़ है, मुझे लगता है ना, रील्स ये सब चीज़ अच्छा है, चलता है, बहुत वायरलिटी मिलती है.
बट है ना डेप्थ, जो तुम पॉडकास्ट एक बार 1 घंटे देख लोगे ना तो एक अलग लेवल का ही मज़ा आता है। ये भी काइंड ऑफ एक मेडिटेशन ही हो जाता है ना, क्योंकि आप फ्लो में आ जाते हो। अगर आप जो भी व्यूअर अगर इसको एकदम फ्लो में देख रहा होगा, ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं है, इट्स काइंड ऑफ अ मेडिटेशन। मतलब यू आर डूइंग वन थिंग एट अ टाइम। मेडिटेशन का अगर आप कोर ले देखने जाओगे तो वही है, सिर्फ ब्रीदिंग, सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करना है। तब आप ये नहीं सोच रहे हो कि आप कितना पैसे कमा रहे हो, आपकी बीवी क्यों गाली दे रही है आपको, आप सिर्फ अपनी सांसों पे फोकस कर रहे हो। यस तो वही मेडिटेशन। अगर आप एक चीज़ एक टाइम पे करते हो तो वो मेडिटेशन है। Yeah. डेप्थ में आप जाते हो तो काइंड ऑफ यूर एट अ मेडिटेटिव Do you स्टेट। know, for me, the moment I have a whiteboard and a marker in my hand, I feel I feel I'm in a meditative zone. फ्लो स्टेट आ जाता है। मतलब जितनी बार ऐसा हो कि मैं स्टेज पे मैंने पैर रख दिया, मुझे ऐसा फील नहीं होता, मेरे दिमाग में 100 चीज़ें चल रही होती है। मुझे मार्कर हाथ में दे दो, एक मोटा सा एकदम बढ़िया वाला, ठीक है, और एक वाइट बोर्ड दे दो, हाँ। सारी नॉइस कैंसिल, मुझे पता है मुझे क्या लिखना है अब, और मैं एक मेडिटेशन जोन में चल जाता हूँ। आजकल लोगों को बहुत फैंसी चाहिए, हमें एकदम प्रॉपर योगा मैट पे बैठ के एकदम वो योगा सेंटर में जाके करना होता है मेडिटेशन। बट टू बी ऑनेस्ट, आई फील इफ आई मीन, फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ मेरा एक सिंपल सा गोल है, जब तक मैं 100 करोड़ नहीं बनाऊंगा अपने बैंक में, तब तक मुझे हेल्थ नहीं चाहिए। ठीक है, राइट नाउ आई मीन माई 20s एज, आई नो दिस इज टॉक्सिक, आई वर्क 18 आवर्स अ डे, आई डोंट गो टू जिम राइट नाउ। मैं सुबह उठते हुए भी वीडियो देखता हूँ, सुबह रात को सोते हुए भी वीडियो देखता हूँ। मैं ओवर कंजप्शन कर रहा हूँ ऑफ डिफरेंट थिंग्स राइट नाउ। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ओवर कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ कॉन्टेंट राइट नाउ टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, बिकॉज आई नो दिस थिंग दैट आई एम यंग राइट नाउ, आई कैन लर्न फास्ट, आई कैन फेल फास्ट, आई कैन ग्रो फास्ट, एंड आई कैन एक्सपेरिमेंट राइट नाउ। ऊपर से शादी नहीं हुई तो ताने भी नहीं सुनने मुझे, वरना ऐसा होता है, बिकॉज द मोमेंट यू मैरी यू विल ऑलवेज नोटिस आपका हेल्थ साइड। मैंने देखा है जितने भी शादीशुदा लोग होते हैं उनका हेल्थ पार्ट थोड़ा सुधर जाता है, वो लोग स्टेबल हो जाते हैं अपनी लाइफ में। तो मैंने सोचा स्टेबल तो होना है लाइफ में, शादी होगी तो हो ही जाऊंगा, तो उससे पहले थोड़ा सा अनहेल्दी हो जाता हूँ, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर लेता हूँ थोड़ा। ये एडवाइस ज़्यादा दिल पे मत लेना। लोग है ना, क्योंकि बहुत है ना, कुछ लोग है ना बहुत इजीली बोलते चलो यही करते हैं, अब यही ऐसी लाइफ स्टाइल कर लेता हूँ। आई थिंक तुम्हारे अंदर वो क्लैरिटी है, यू आर डूइंग इट, जब तक है ना एट द एंड वो तुम्हारे अंदर बिलीफ है कि चल सब ठीक रहेगा तो सही है। कई बार लोग सिर्फ इससे इंस्पायर होगा कि इसमें सिर्फ शैलोली इस एडवाइस को लेके फॉलो करने जाएंगे ना तो इश्यूज भी हो सकते हैं। सो जैसे अभी आपने जब सुना मेरे को, यू हैव द मैच्योरिटी टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ, बिकॉज यू हैव बिन थ्रू दैट फेज। आपकी शादी भी हो गई अब तो, राइट? आप उस भसड़ वाली लाइफ से एकदम स्टेबल लाइफ में ऑलरेडी आ भी चुके हो। आपके फेस पे अभी ब्राइटनेस भी दिख रही है मुझे, एंड आई कैन इवन फील द कामनेस यू हैव राइट नाउ। आई कैन फील दैट बिकॉज आप वो फेस से गुजर चुके हो, राइट? बट बहुत सारे लोग जो होते हैं, दे उनका जो नॉलेज लेवल होता है वो उतना नहीं होता है, एंड दे सिंपली ट्राई टू कॉपी, दे डोंट यूज देयर कॉमन सेंस। जो आपने स्टार्टिंग में कहा, दे सिंपली डोंट यूज देयर कॉमन सेंस, राइट? जैसे अभी ये बहुत लोगों के लिए नहीं है, बट मेरी तो बहुत अच्छे से काम कर रही है। मैं सुबह उठता, मैं ब्रश करते हुए एलेक्स से वीडियो देख रहा हूँ, रात को 3 बजे स्क्रीन टाइम, भाई क्या स्क्रीन टाइम, लोग बोलते हैं स्क्रीन टाइम मैनेज, किसने 12 घंटा स्क्रीन टाइम है अपना यहाँ पे? कौन सा स्क्रीन टाइम? वर्क लाइफ बैलेंस, किसने कहा वर्क लाइफ बैलेंस? 15 दिन से मैं फ्लैट से नीचे नहीं गया, राइट? बट यू हैव योर वाई क्लियर। आई हैव माई वाई क्लियर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, Yeah. क्योंकि तुमको पता है तुम क्यों कर रहे हो। कहीं ना कहीं डीप डाउन तुमको वो क्लैरिटी है, भाई मैं इसलिए कर रहा हूँ, मेरे को ये चाहिए, इसलिए चाहिए, और एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथली। जब तक स्मूथली जा रहा है, वेरी वेरी वेल। वो अभी राम वर्मा जी के साथ भी मैंने पॉडकास्ट किया था, वो लोग बोलते हैं ना, कई बार लोग बोलते हैं कि कंफर्ट जोन, उन्होंने बहुत अच्छी बात, लेकिन कंफर्ट जोन को ना हम लोगों ने बहुत गलत चीज़ों से एसोसिएट कर दिया है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ कि घर पे बैठे रहना, आराम करना, टीवी देखता, हो सकता है तुम जो भी कर रहे हो तुम्हारे लिए वो तुम्हारा कंफर्ट जोन हो, और आइडियली तुमको वही बनाना चाहिए। कुछ लोगों के लिए वो जो अभी ये वीडियो बनाना मेरे लिए मेरा कंफर्ट जोन है, एटलीस्ट मैं ऐसा डिफाइन करो। मैंने ये वर्ड जानबूझ के मैंने अभी बोला, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ऐसा वो कंफर्ट जोन से मैं उसको लिंक कर दूँ ये पॉडकास्ट को। वैसे भी है, ऐसा नहीं कि मैं डेप्थ नहीं है इस चीज़ में, मुझे पॉडकास्ट करना पसंद है जेन्युइनली, तो मैं कर रहा हूँ, मेरे लिए ये काम नहीं है। और जब है ना हम लोग, जैसे तुम भी शायद कर रहे हो, एलेक्स हरमोजी का वीडियो देख रहे हो, या जो कर, इफ़ यू आर इन्जॉइंग इट, यू आर फीलिंग गुड इंटरनली, देन इट्स गुड। बट कई बार लोग सिर्फ सिवा नहीं यार अमीर बनना है तो हासिल करना पड़ा, हासिल कुछ भी करो, किसको भी, एलेक्स हरमोजी को देखो, कभी किसी को देखो, क्या करना है मालूम नहीं, कभी इंस्टाग्राम कर रहा है, कभी कुछ और कर। एक्सपेरिमेंट इज़ गुड, बट यू शुड हैव क्लैरिटी कि वाई यू आर डूइंग थिंग्स, और उससे एक कंक्लूजन लेके आओ अपनी लाइफ में कि हाँ ये क्यों कर रहा हूँ मैं। That's absolutely true, because the only reason for me right now to work, okay, मतलब मैं इतना काम पहले नहीं करता था, to be honest देखा जाए तो ना, the amount of work that I'm doing is nothing in comparative of my mom, ठीक है? मैं जितनी भी बार देखता हूँ कि भाई मैं बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ, I have always felt the moment I see my mom I'm like कुछ नहीं कर रहा भाई मैं, right? It's because I will give you a very basic example ना। A lot of people says that at the age of 20 आपने जॉब छोड़ दी, कॉलेज छोड़ दिया, आप ये काम कर रहे हो, इतना काम कर रहे हो, you're very hard working, right? But the thing is, I'm not hard working, to be honest. The moment I see my mom who worked for 10 years straight from रात को, she used to sleep at 2, रात को 2 बजे बस सोती थी, सुबह 4 बजे उठ जाती थी, and she continued this process for 10 years. वो हार्ड वर्क है। That's 22 hours of work every day, like that's hard work.
That's what you call hard work. That's I will tell you discipline. one thing. People think that whatever they are doing, it's very hard work. For example, a lot of people says मैंने 15 दिन वीडियो बनाया बट चला नहीं, and they feel मैंने 15 दिन बहुत मेहनत की. To be honest, 15 दिन आपने कुछ नहीं, सिर्फ ओवरथिंक किया था, 15 वीडियोस बना के आपने छोड़ दिया है. हाँ राइट. वही मेंटल हसल चल रहा है, रियल मेंटल हसल नहीं चल चल रहा. हाँ, मेंटल हसल चल रहा है. एग्जैक्टली. द अमाउंट ऑफ वर्क दैट पीपल आर डूइंग राइट नाउ, दैट दे थिंक इट्स वेरी हाई. It's not even I would say the surface level. It's not even the surface level right now. Even if you post let's say 300 videos, आपको कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा. Right? I am working 18 hours a day and I still feel ये कम है. बट ये क्यों कम है? बिकॉज मेरा वाई क्लियर है, वो भी एक पॉइंट है. बिकॉज आई वांट टू फीलिंग गुड अबाउट इट. आई एम फीलिंग गुड अबाउट इट. राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आई एम लविंग इट, ऑल्दो माय गर्लफ्रेंड डजंट लव इट, बट आई एम लविंग इट. इम्पोर्टेंट, खैर वो भी इम्पोर्टेंट है. नहीं तो मेरे को भाभी चिल्लाएंगी. खैर वो भी इम्पोर्टेंट है, बट ये जब तक तुम खुश हो ना, एट द एंड ना फिर वो भी थोड़ी खुश रहेगी. जब आप चिड़चिड़े बन जाओगे ना, तो उधर भी प्रॉब्लम, हर जगह पे प्रॉब्लम. नो वन लव्स अनएम्बिशियस गाय. राइट. यू शुड हैव एम्बिशन एटलीस्ट, तभी तो हम जीते हैं. देखो लाइफ में ना जैसे जैसे ग्रो कर रहा हूँ मैं भी, तुमने बोला मेरे लाइफ में कामनेस है ना, वो डबल एज स्वॉर्ड भी होती है कई बार. वो कामनेस आपको थोड़ा ढीला भी कर देती है कई बार, बट आपको ना इसलिए वही अगेन वाई क्लियर होना चाहिए. स्ट्रॉन्ग पर्पस और एम्बिशन हमेशा होने चाहिए, नो मैटर व्हाट योर एज इज, और वो तुम्हारे पास है, वो तुम एंजॉय करो तो दैट्स वेरी गुड. ऐसी इसके लिए मुझे लगता है तुम ज़्यादा बेटर रहोगे. तुमको क्या एडवाइस देना चाहोगे लोगों को? क्योंकि तुमने ये बात भी जो बोले ना बहुत सही बोले, बहुत सही इंपॉर्टेंट है. हमको लग रहा है हम बहुत काम कर रहा है, मैक्सिमम लोगों को लगता है भाई मेरे पास टाइम नहीं है. मेरे तो ये बहुत बड़ा एक्सक्यूज़ है 99% लोगों के लिए. आई थिंक 99.9% भी बोल सकता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम लोग सिर्फ यहाँ से थक रहे हैं, सिर्फ सोच रहे हैं, कर रहे नहीं है ज़्यादा चीज़ें. और एक काम भी कर रहे तो वो इतने कन्फ्यूज़ होकर कर रहे, शायद से वो एक ही काम कर रहे होंगे, 1 घंटा लगा रहे होंगे, लेकिन ट्रस्ट में अगर वो लोग कामली वो चीज़ करें बिना ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रेस ले, तो वही काम आधे घंटे में भी हो सकता है. I will give a very brilliant example. I think you are already aware of this. So Warren Buffett और Bill Gates को ना अलग अलग रूम में रखा and दोनों को एक चिट दे दी. And they simply said write one thing in one line or one word जिससे आपकी ज़िंदगी जो है वो सक्सेसफुल बनी and every person should have it. दोनों ने सेम वर्ड लिखा था, फोकस. एंड फोकस का मतलब ये नहीं होता कि आपने एक काम किया, काम करते 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 हो. फोकस मीन्स आप सिर्फ वही काम कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, द मोमेंट आई रिसर्च ऑन माई क्लाइंट का कंटेंट, मेरा फ़ोन एयरप्लेन मोड पे होता है. जब मैं वेबिनार कर रहा होता हूँ 4 घंटे 5 घंटे मेरा फ़ोन वेबिनार मोड पे होता है. वेबिनार मोड पे मेरा फ़ोन एयरप्लेन मोड पे होता है. राइट, समझ रहा हूँ. राइट. कितनी बार ऐसा हुआ है कि रात को मैं 1 बजे काम पे बैठता हूँ. मेरे पास कितनी बार ऐसा हुआ है कि मैं शाम को 6 बजे सो रहा हूँ, रात को 1 बजे उठ रहा हूँ, एयरप्लेन मोड पर डाल दिया, लैपटॉप पे बैठ गया मैं. एंड मैं हमेशा कैलकुलेट करता हूँ कि मैंने 3 घंटे में क्या काम किया है. एंड इफ़ आई फील कि 3 घंटे में मैंने आधे टाइम इंस्टाग्राम स्क्रॉल किया है, तो मैं उसको 3 घंटे काउंट नहीं करता. आई विल टेल यू वन थिंग, अ लॉट ऑफ पीपल सेज दैट दे आर वर्किंग लॉट टू टेल अदर पीपल दैट वर्किंग अ लॉट एंड टू फील गुड अबाउट देमसेल्फ. मैं बोलता हूँ मुझे नहीं फ़र्क पड़ता मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ कम काम कर रहा हूँ. कल को अगर मैं ये बोलूँ ना कि मैं 12 घंटा सोता हूँ, मुझे खुशी फील होगी. इट्स बिकॉज आई एम ट्रू टू माई सेल्फ. मैं 12 घंटा सोता हूँ भाई, ठीक है. इफ़ आई एम सेइंग, फॉर एग्जाम्पल, आई सिंपली सेड राइट नाउ कि आई एम नॉट फोकसिंग ऑन माई हेल्थ एट ऑल. इट्स नॉट राइट, आई नो इट्स नॉट राइट, बट जो हूँ मैं हूँ भाई. एंड लोग क्या बोलेंगे, नहीं यार मैं तो जिम 15 मिनट में जाता हूँ, बट जिम जाता हूँ. अरे मैं 15 मिनट जाके करता क्या हूँ जिम में? 2 स्कीपिंग रोप कर लिया, फिटनेस बोलते हैं इसको. इफ़ आई एम गोइंग टू द जिम, आई एम गोइंग टू फोकस, आई एम गोइंग टू गिव माई ऑल. इसलिए इफ़ यू वॉन्ट टू लेट्स से मेक श्योर कि आपका फोकस बहुत बढ़ जाए, जस्ट हैव दिस वन थिंग इन योर ब्रेन, पीपल गिव्स नो फक अबाउट वॉट यू आर डूइंग राइट नाउ. अगर आप सही कर रहे हो, पीपल गिव्स नो फक. आप गलत करो, पीपल गिव्स नो फक. इफ़ यू हैव मनी, इफ़ यू हैव money, fame, clarity, fame हटा दो. If you have money, if you have clarity, if you have stableness, if you have calmness, if your family is sorted, if you have a good financial life, if you have a good business life, if you have a good personal life, you are sorted. और इन सब चीज़ों को मैं 3 चीज़ में डिफाइन करूँ ना, if you have good health, if you have good health wealth, if you have good relationship, you are sorted. फिर तुम कुछ भी करो. पता है जब एक बिलियनर बोलते हैं मैं 3 घंटे सोता हूँ, लोग उसको ये नहीं बोलते तू चूतिया है, तो भाई तू काम का इंसान है. एक मजदूर जब बोलता है ना, बट वही बिलियनर अगर आपको काम करने बोलेगा फिर बहुत बवाल हो जाता है उसके. हाँ ये भी होता है काफी. ओ भाई, एग्जैक्टली. इट्स बिकॉज पीपल आर लाइक कि उनको हर चीज़ बहुत, एक तो फास्ट चाहिए, पेशेंस नहीं है, नंबर 1. नंबर 2, दे वांट टू लुक कूल इन फ्रंट ऑफ पीपल कि मैं 18 घंटे काम करता हूँ. द पीपल हु वर्क फॉर 18 आवर्स ना, वो बोलते भी नहीं कि मैं 18 घंटे काम कर रहा हूँ. प्रॉब्लम है ना, लोग हिपोक्रेट है. मैं बोलता बहुत, वही अगेन हिपोक्रेसी मतलब
मानना नहीं है, मतलब दूसरे काम कर रहे हैं, हाँ ठीक है, खुद का काम करने, नहीं मेरे को नहीं करना, नहीं बोलते ना, एवरीवन वांट्स टू चेंज, एवरीवन वांट्स चेंज बट नोबडी वांट्स टू चेंज। सबको ना वही तुमने भी बोला ना, मैजिक पिल चाहिए, कुछ एकदम छोटा सा कुछ फटाक से नुस्खा मिल जाए, उससे कुछ मिल जाए, लेकिन जैसे आप बोलोगे नहीं मैजिक पिल जैसी कोई चीज़ नहीं, इतना तुमको काम करना पड़ेगा, लोग वो हो जाएंगे। और हिपोक्रेट मैंने इसलिए भी बोला ना, पता है, ठीक है यार, अगर आप बोल रहे हो आपको नहीं काम करना है, ज़्यादा काम नहीं करना, मत काम करो, लेकिन फिर एक चीज़ याद रखो, एवरीथिंग हैज़ कॉज एंड इफेक्ट। हर चीज़ का एक कॉज है तो उसका कुछ इफेक्ट होगा। जैसे कि तुम अगर 18 घंटे काम करो तो तुमने एक कॉज है, उसका इफेक्ट ये होगा कि तुमको ग्रोथ मिलेगी। कोई भी चीज़ में अगर 18 घंटे खड्डा खोद रहे हो, बड़ा खड्डा बन जाएगा भाई, अगर तुम स्मार्टली कर रहे हो ऑब्वियसली तो। बट वो एफर्ट डाल रहे हो तो कॉज एंड इफेक्ट हमेशा रहेगा, वो कॉज एंड इफेक्ट हमेशा याद रखो। अगर आपको सोना है, 10-10 घंटा सोना है, सो यार बिंदास, लेकिन फिर मत बोलो कि यार मेरी लाइफ में तो कुछ हो रहा ही नहीं है, मेरी तो हेल्थ ख़राब हो रही है, ना मैं पैसे कमा पा रहा हूँ, मेरे साथ कुछ हो ही नहीं रहा। नहीं, फिर बी ट्रू टू योरसेल्फ, भाई मैं सो रहा हूँ, मैं खुश हूँ, बस बाकी भाड़ में गए। तो Exactly. ये हिपोक्रेसी मत रखो। बाकी हर चीज़ का देखो आपको मिल जाएगा। अगर आपको एक सिंपल सा मॉडल है, अगर आपको एक सक्सेसफुल इंसान जैसा बनना है, उसको स्टडी करो, उसने क्या क्या चीज़ किया, कॉपी करना चालू करो, अगेन Best. कॉपी करो, आपको वो मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो फिर आके जीतो है। द मोर द इनपुट द मोर द आउटपुट, ये सबको पता है, राइट? कि जितना इनपुट है उतना आउटपुट है। आपका आउटपुट नहीं है तो इनपुट बढ़ा दो। एक चीज़ बीच में आती है, विच इज फीडबैक लूप। इनपुट करो, फीडबैक लूप करो, आउटपुट चेंज होगा। राइट। तो आपको पहले 100 बार इनपुट करना है, वो अच्छा नहीं आया, फीडबैक लूप में डाल दो उसको, क्या प्रॉब्लम आ रही है, आउटपुट अच्छा, आउटपुट क्लियर हो जाएगा। राइट। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है कि मैंने ना एक बंदे को बोला कि भाई ये काम कर, तेरे को एडिशन नहीं हो रहा है, कुछ मत कर, दिन में सिर्फ 2 घंटा रिसर्च कर, पूरे दिन छोड़ दे, तो कुछ स्क्रिप्ट लिखना है, 2 घंटा रिसर्च कर। बोला ओके सर। और मैंने उसको कहा वो 2 घंटे में तूने क्या क्या किया उसको आधे घंटे में डिवाइड कर देना खाली। उसने आधे घंटे में डिवाइड किया ना, उसको मालूम पड़ा वो 1 आवर 45 मिनट्स रील स्क्रॉल कर रहा था। ट्रू, मैं वही बोला ना, लोग हिपोक्रेट भी और झूठ भी बोलते हैं, अपने आप से भी झूठ बोलते हैं, दूसरों से भी झूठ बोलते क्यों पता नहीं भाई साहब। यहाँ पे एक और चीज़ है, इंडिया इज़ अ टाइम रिच, मनी पुअर एंड स्टेटस ड्रिवन कंट्री। टू ड्राइव स्टेटस इन फ्रंट ऑफ पीपल, वो चाहे झूठ से हो सच से हो, उनको बस वो स्टेटस चाहिए, एंड उस चक्कर में दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स, आई वुड से या राइट। एट द एंड ना, फिर वही ना, मेरे को लगता है सब चीज़ें तो वही कोर पे ही चले जाती है। कोर हाँ। प्रिंसिपल्स ही आपके, आपका कोर क्या है, आप कितने सच हो। Spirituality इसीलिए talk ना भी फिर तो वही होता है। रिलीजन मेरे को ना, मतलब देखो रिलीजन इतने सालों से टिका हुआ है, आज हम साइंस में इतना एडवांस हो गए, बट स्टिल मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर रिलीजियस, तो उसके पीछे कुछ तो रीज़न होगा ना। एंड बाय द वे लोगों को तो ये भी नहीं पता रिलीजन होता क्या है। फॉर मैक्सिमम एग्जाम्पल, लोगों को पता ही नहीं उनके रिलीजन में क्या होता है, एग्जैक्टली क्या सिखाता है रिलीजन। फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव अ वेरी वेरी ब्रिलियंट एग्जाम्पल। लोग भगवद गीता अपने नाम सुने हैं, भगवद गीता सुनते हैं सबसे पहले हिंदुइज्म जागता है अंदर, बरोबर। मेरे भाई भगवद गीता के आई थिंक 5वें अध्याय के 18 श्लोक में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मिस्टेक हो सकता है, एक चैप्टर कॉल्ड समभावना। समभावना का बेसिक सा मतलब क्या होता है कि अगर आपके अंदर संभावना है, यू कैन कॉल योरसेल्फ ज्ञानी। तो एक पंडित अगर है, वो पंडित अपने आप को ज्ञानी नहीं बोल सकता अगर वो अपने आप को बहुत ऊपर मानता है, किसी और को नीचे मानता है, ठीक है। और अगर आपके अंदर संभावना है कि आप सारे ह्यूमंस को एक जैसा ट्रीट करते हो, तो आप एक ज्ञानी हो। कहाँ हिंदुइज्म है यहाँ पे? इमेजिन दिस थिंग, कहाँ हिंदुइज्म है यहाँ पे? रिलीजन है ही नहीं, इट्स ऑल अबाउट लव। वो कृष्ण सिंपल बोल रहे हैं कि अच्छा कृष्ण छोड़ो, आप सारे रिलीजन ले लो, सारे वेद ले लो, सब कुछ ले लो, इफ़ यू कैन कंक्लूड एवरीथिंग, इट कम्स डाउन टू वन वर्ड, प्रेम, लव, प्रेम एंड लव। दे आर लाइक स्प्रेड लव, डू लव, लव योर सेल्फ, लव अदर्स। इतनी सिंपल से को लोग समझ नहीं पा रहे। कोर लेवल पे देखा जाए ना तो मैक्सिमम रिलीजन अच्छी बातें ही सिखाते हैं। वो बोलते हैं ना, एक कोड भी है कि लाइक फॉर स्मॉल माइंड्स रिलीजन इज अ वे टू फाइट, बट फॉर बिग माइंड्स रिलीजन इज अ वे टू यूनाइट। क्योंकि आप मिल सकते हो। और मैंने कई सारे ऐसे जो जेन्युइन अच्छे रहते हैं ना, आप जेन्युइन अच्छे लोगों को देखोगे ना, आप कितने भी बड़े पंडित हो, मौलाना हो, अगर वो लोग एक्चुअल अच्छे हैं ना, वो लोग मिल के बात करेंगे, डिस्कस कर लेंगे, कोई इशू नहीं आएगा। यूजुअली जो सरफेस लेवल वाले लोग होते हैं ना, यूजुअली वही लोग ज़्यादा फाइट करते हैं, जिन्हें खुद नहीं पता होता कि रिलीजन में क्या क्या चीज़ें हैं। बस वही शैलो लेवल पे चल रहा है, इधर उधर से सुने, एक दूसरे से नफरत करो, लड़ते बैठो और टाइम वेस्ट करो। ये तो रिलीजन का एग्जाम्पल था, बट मैं ये बोलूँगा ना, एट द एंड कोर पे अपने काम करो। रिलीजन के भी कुछ बेसिक कोर्स होते हैं, हर रिलीजन में कुछ कोर सिद्धांत होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ वैल्यूज़ होते हैं, जिसके बेसिस पर रिलीजन बनता है। एंड वो हर रिलीजन के सेम होते हैं, ऑलमोस्ट सेम होता है। हाँ 90% ऑलमोस्ट सेम होता है। और अच्छा, इसके ऊपर एक लेसन है जो मैंने रिलीजन से ही सीखा हूँ। मेरे ना झगड़ा करने के लिए ना 100 चीज़ है जीतू। अब मेरे और तुम्हारे अंदर अभी अब हम अगर डिस्कस करके लड़ने जाए ना, हम देयर आर हंड्रेड ऑफ थिंग वी कैन फाइट अबाउट। तेरी हेयर स्टाइल अच्छी नहीं भाई, मेरी हेयर स्टाइल, तुम बोले मेरी हेयर स्टाइल अच्छी नहीं, हम लड़ सकते हैं। 1 घंटा हमारा पॉडकास्ट सिर्फ इस बारे में रहेगा कि क्यों इसकी हेयर स्टाइल अच्छी नहीं है, क्यों मेरी हेयर स्टाइल अच्छी है, वो भी बोल सकते हैं। बट हम लोग 1.5 घंटा बात कर पा रहे हैं बिकॉज हम लोग ना कोई एक कॉमन चीज़ पे बिलीव करता है, कंटेंट क्रिएशन।
तो ना मैंने एक जो चीज़, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल चीज़ मैंने अपने रिलीजन से सीखा है कि कम टू थिंग्स दैट ब्रिंग्स यू क्लोजर। ऐसी चीज़ों के ऊपर बातें करो जो आप दूसरे को एक करे, ना कि डिफ्रेंशिएट कर दे। ऑल्सो यू हैव ओके, सो यहाँ पे एग्जाम्पल दे दो। अभी ऑलमोस्ट आई थिंक 45 मिनट्स पहले आई टोल्ड समथिंग, यू आर लाइक, आपने उसको एकदम अच्छे से एक्सेप्ट किया और उसको अपोज किया, एकदम अच्छे से एक्सेप्ट किया, एंड आपने कहा हाँ ये ऐसा है, बट जैसे आप ग्रो होगे ना तो आपको मैच्योरिटी आएगी और कामनेस आएगा, तब ये चेंज हो जाएगा। ये कहा आपने ना, आपने उसको उल्टे तरीके में लिया ना मैंने उसको उल्टे तरीके में लिया। राइट। बिकॉज आपने क्या कहा, जो चीज़ आपने सीखी आपने कहा ये सही है, तो आपने जो सीखा वो आपने सही बोल दिया, जो मैंने सीखा मैंने वो सही बोल दिया। Right. हम दोनों ग्रो कर रहे हैं। राइट, एग्जैक्टली। और ये होना चाहिए लर्निंग मेंटालिटी। मैक्सिमम लोग, वही तुमने भी बोला था ना, ईगो वाली चीज़, ईगो आ जाता है कि जितने ज़्यादा अकड़ उतने ज़्यादा बसड़। ये तो गलत बोल रहा है, इसको क्या मालूम है, तो ये ऐसा ऐसा नहीं भाई, उसने कुछ उखाड़ा है, ही हैज़ डन समथिंग, ही हैज़ हिज ओपिनियंस। नाउ यू बी द जज अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ। मतलब अगेन अपना कॉमन सेंस यूज़ करो। और हो सकता है आप सही गलत, मेरे को लगता है ना जो मैच्योर लोग होते हैं ना, वो लोग ना ज़्यादा सही गलत के पीछे नहीं भागते, दे आर ट्राइंग टू फाइंड द ट्रुथ। और जब तक हम ना ट्रुथ के पीछे रहेंगे ना, तब सही रहेगी चीज़ें। मे बी दे आर नॉट इवन ट्राइंग टू फाइंड द ट्रूथ, दे आर बीइंग ट्रू टू देमसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल आई एम मोस्टली, मेरे साथ कैसा होता है पता है, आई नो आई एम क्रिएटिंग कॉन्टेंट, माई इंटेंशंस आर गुड, माई कोर्सेज आर गुड, माई वेबिनार्स आर गुड, मैं उसको दबा के प्रमोट भी करूँगा, मैं दबा के बेचूंगा भी, और मैं दबा के बात भी करूँगा, एग्जैक्टली। बिकॉज आई नो आई एम प्रोवाइडिंग समथिंग। राइट, इंटेंशन, वहीं से तो इंटेंशन आता है तुम्हारा। वही बोलते हैं ना लोग, कम डाउन टू कोर। कोर वैल्यूज़। वही मतलब ना, एक बार ना जो लोगों का तुम देखना इंटेंशन अच्छा रहता है, उनको खुद को पता है, दे आर ट्रू टू देमसेल्व्स, उनको पता है कि वो चीज़ अच्छी कर रहा है, वो लोगों को फिर अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, लोग उनको सपोर्ट भी करते हैं। क्योंकि मैक्सिमम लोग ऐसे ही है, शैलो है, वो लोग का कोर क्लियर नहीं है। तो वो लोग जब भी देखते हैं ना कोई ऐसा इंसान है और कोई स्ट्रॉन्ग ओपिनियन क्यों चलता है? क्योंकि ना लोग खुद अपने बिलीव्स पे स्ट्रांगली बिलीव नहीं करते। वो लोग चाहते हैं कि किसी और के बिलीफ पे वो भरोसा कर सके या फिर किसी और की बात मान सके। कई बार उनके बिलीव्स होते हैं बट दे आर नॉट ट्रू टू देमसेल्व्स, दैट्स व्हाई वो लोग सिर्फ उसको लाइक करते हैं जो वो चीज़ बोल पा रहा है, क्योंकि वो खुद नहीं बोल पा रहा है। और आज हमने जो बात की है ये सिर्फ और सिर्फ एक पर्सनैलिटी ट्रेट है ऑफ अ गुड ह्यूमन बीइंग। इमेजिन यू आर गुड ह्यूमन बीइंग, क्रिएटर आपके लिए छोटी चीज़ हो जाएगा अभी। राइट, इसलिए तुम देखो ना गैरी विनरचक कितना वीडियोस क्रिएट करता है, वो बार बार घुमा फिरा के ये बोलता है, बी नाइस टू पीपल, हैव एम्पैथी, है ना, बी कंसिस्टेंट, डू हार्ड वर्क। 2-3 चीज़ें वो बार बार रिपीट करता है। लोग बोलेंगे यार कुछ नया तो बता, नहीं कुछ नया बताने की ज़रूरत नहीं, वो बार बार लेके जाएगा तुमको कोर पे। बोलेगा बस ये कंटेंट बना भाई, 10 कंटेंट बना, 50 कंटेंट बना, बनाते रहे। सेल्फ अवेयरनेस एक वर्ड वो हमेशा मैं गैरी विनरचक से काफ़ी सीखा। सेल्फ अवेयरनेस मतलब तुम अपने आप के अवेयरनेस रखो, तुमको क्या पसंद है। जैसे जीतू को अभी काम करना पसंद है तो पसंद है, दैट्स। लेकिन अगर वो बोले कि नहीं उसने एक वीडियो देख लिया किसी, आई डोंट नो, किसी एक बंदे का देख लिया जिसे वो पसंद करता है, वो बोल रहा है कि नहीं भाई 8 घंटा ही सुना है, जीतू ने बोला छोड़ मैं जाता हूँ उसको ही फॉलो करता हूँ, तो यू विल नॉट बी ट्रू टू योर सेल्फ। तुम सेल्फ अवेयरनेस नहीं हो, तुम वहीं पे सारा प्रॉब्लम वहीं पे क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। सेल्फ अवेयरनेस रखना आई थिंक आज के टाइम पे हम सबके लिए, मेरे लिए भी। और ऐसा नहीं कि मैंने वो सब चीज़ अचीव कर लिया है। एग्जाम्पल अभी 1 हफ्ते पहले हुआ, मेरे को एक बंदा बोलता है कि तुम्हारे बैंक अकाउंट में हर महीने 25 लाख आ रहे, यू आर वेरी सॉर्टेड इन इंडिया राइट नाउ। मतलब मैं सॉर्टेड नहीं हूँ भाई, मेरे को चाहिए, मेरे बैंक अकाउंट में 100 करोड़ चाहिए, मतलब चाहिए क्यों मुझे नहीं पता। 100 करोड़ बैंक में, उसके बाद में उठूंगा। है तो है, हाँ, अगर हो ये भी हो सकता है कि जब 100 करोड़ आ जाए तब मैं ये बोलूँ कि 25 लाख भी इनफ है भाई, बट 100 करोड़ नहीं तो कैसे पता चलेगा यार। ये तो वही हो गया कि आप बोल रहे हो आपके पास पैसा नहीं और आप बोल रहे हो बिना पैसे की भी जिंदगी जी सकती हूँ। राइट। हाँ, सो अभी करेंटली क्या चल रहा है, सोशल मीडिया का गेम कैसा चल रहा है 2024 में? अगर तुम बोलोगे तो क्या चेंजेस आ रहे हैं इंस्टाग्राम में, क्या न्यू फीचर्स या चेंजेस आए जो लोगों को पता होना ज़रूरी है तुम्हारे हिसाब से? ओके यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें न्यू आई है। एक है कि इनसाइट्स में काफ़ी सारे इंप्रूवमेंट हो चुके हैं। पहले फॉलो बटन सबके इसमें नहीं था, बट अभी बहुत बड़ी मात्रा में लोगों के पास कितने फॉलोअर्स आ रहे हैं फ्रॉम अ रील, ये बढ़ चुका है। ओके, काफ़ी सारी चीज़ें न्यू आ चुकी है। जैसे पहले नॉन फॉलोअर कितनी रीच दे रहा है और फॉलोअर कितनी रीच दे रहा है, ये सबके डैशबोर्ड में नहीं था, सबके डैशबोर्ड में नहीं था, बट आज ये सबके डैशबोर्ड में है। सो वन थिंग दैट यू कैन रिलाई ऑन इज कि इनसाइट्स बेटर होते जा रहे हैं। तो अभी आप स्टार्टिंग में पहले मोर क्रिएट करते हो, उसके बाद अपनी इनसाइट्स चेक करो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरी, जैसे आई हैव दिस, आई नो दिस फीलिंग, आई थिंक आई रिलेट अ लॉट विद बॉयज़, मुझे है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर 2 लौंडे अगर होते हैं ऐसे तो हम ऐसे करते, बिकॉज आई एम अ बॉय तो करता हूँ। बट कुछ लोग होते हैं जो गर्ल से रिलेट करते बहुत ज़्यादा। तो मैंने देखा कि मेरी मैक्सिमम ऑडियंस 70% बॉयज़ है, मैं खुश। अगर नहीं होती और मेरे टारगेटेड ऑडियंस अगर बॉयज़ होती तो मैं चेंज करता कंटेंट अपना। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, इफ़ आई एम सेलिंग अ प्रोडक्ट जहाँ पे चलो
इफ़ माई लैंग्वेज इज़ इन अ वे कि वो टीयर 1 समझ पा रही है या टीयर 2 ही समझ सकती है, और मैं देख रहा हूँ कि टीयर 1 और टीयर 2 फॉर एग्जाम्पल मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, ये आपके इनसाइट्स में दिखते हैं, वो 2, 4, 6% है। अच्छा बाय द वे, जितने भी लोग अपने इनसाइट्स देख रहे हैं और आपको ये दिखता है कि दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर टॉप पे है, वो टॉप पे नहीं है। एक बार परसेंटेज चेक करना, वो 2, 4, 6% होगा। ठीक है, इस बिकॉज इंडिया में मेजर सिटीज़ वही है। तो वहाँ पे अगर आप बोलोगे कि यार मेरा कंटेंट या मेरा प्रोडक्ट जो है वो टीयर 1 के लिए ही बना है, तो कंपैरेटिवली आपको कंटेंट ऐसा बनाना पड़ेगा जहाँ पे मैक्सिमम रेशियो दिल्ली, मुंबई और बैंगलोर में हो। और अगर आपका नहीं है तो आपको अपनी मैसेजिंग चेंज करनी पड़ेगी। ये भी न्यू आया है, एंड द रीज़न ये न्यू है इज़ बिकॉज पहले डेटाबेस बिल्कुल नहीं था, आज डेटाबेस बहुत बन चुका है, और अभी काफ़ी सारी न्यू चीज़ आई है इनसाइट्स में लो। अभी वो क्या क्या मुझे याद नहीं, बट जस्ट क्लिक ऑन इनसाइट्स विल गेट वेरी न्यू थिंग्स। Okay. वहाँ से चेंज करना स्टार्ट कर दो। उसमें कोई ऐसी कोई पर्टिकुलर चीज़ है जिस पे फोकस ज़रूर करना चाहिए? कोई Yes. एक चीज़ बताओ, जैसे कि हमने डिस्कस किया ना, हाँ, बहुत सारी चीज़ें नहीं, कोई एक चीज़ पे फोकस कर सकते हैं, तुम करने वाले हो या मे बी। यप। सो सिंपली फोकस ऑन कि आपका गोल क्या है, उसके अकॉर्डिंग फोकस बनाते। फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव 2 गोल्स जो सबके होते। एक होता है कि आपको बहुत ज़्यादा रीच चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर अ कंपनी, तो आप क्या बोलोगे कि जीतू भाई फॉलोवर्स छोड़ो, हमें चाहिए कि हमारी कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। तो आपका गोल क्या होगा? 100 मिलियन, 200 मिलियन व्यूज़। तो आप ब्रॉडर कैटेगरीज में जाओगे, आप कन्वर्जन रेट चेक नहीं करोगे। तो अभी आप क्या करोगे? आप सिंपली अपने इनसाइट्स में जाकर चेक करोगे कि मुझे नॉन फॉलोवर से कितनी रीच आ रही है। और अगर आपके नॉन फॉलोवर से रीच कम है और फॉलोवर से रीच ज़्यादा है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपके जो टॉपिक्स है वो नए लोगों के लिए है ही नहीं, जिनको आपने नर्चर किया वो उनके लिए ही है। तो वहाँ से आपकी स्ट्रेटजी जो होगी चेंज हो जाएगी कि आप ऐसे कौन सा टॉपिक्स लो जो सबके लिए हो, नंबर 1। नंबर 2, आप बोलते जीतू मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने लोग देखे, 10 लोग भी देखे, बट उसे एक बंदा प्रोडक्ट खरीदना चाहिए भाई साहब, ये एक फॉलो करना चाहिए। तो अभी आप क्या करोगे? आप अपने व्यूज़ लिखोगे, अपने रीच लिखोगे, अपने फॉलोवर्स लिखोगे हर महीने के, कि ये महीने में आई गॉट लेट से 10 लाख के रीच, 10 लाख के रीच में से मुझे मिले हैं 10,000 फॉलोअर्स। तो आपका कन्वर्जन रेशियो चेक होगा उसमें से। तो 10 लाख की रीच और 10,000 के फॉलोअर्स बहुत कम है। आप बोलोगे मुझे 10% चाहिए, क्योंकि ये तो 1% हो गया, 10 लाख 10, हाँ 1% हो गया। आप बोलोगे मुझे फॉलोअर्स ज़्यादा चाहिए, कुछ मत करो, आप कंटेंट ऐसा बनाओ कि जिससे कन्वर्जन रेशियो बढ़ जाए फ्रॉम 1% टू एटलीस्ट 2%। तो पहले आपके 10,000 आ रहे थे, अभी 20,000 आएंगे। बुरी बात है क्या? व्यू आपकी रीच तो 10 लाख ही है, बट फॉलोअर्स 20,000 हो गए। फॉर अ पर्सन जिसके 10,000 फॉलोअर्स थे वो 20,000 हो गए, तो खुशी हो गया। बट मैं सिंपली ट्विक क्या कर देता हूँ कि आपके कंटेंट में 2 चीज़ें ट्विक कर दो, आपका कन्वर्जन रेशियो बढ़ जाएगा, आपके फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। सिंपल साइकिल, कुछ नहीं है। तो आपको क्या चाहिए वो डिसाइड करो पहले तो, नंबर 1। नंबर 2, कॉमन सेंस यूज़ करो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर मुझे ज़्यादा ये चाहिए ब्रांड अवेयरनेस, रीच के पीछे भागो, नॉन फॉलोअर्स के पीछे भागो, व्यूज़ के पीछे भागो। आप बोल रहे हो मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे चाहिए फॉलोअर्स, कन्वर्जन के पीछे भागो, नीश और थोड़ा नीश डाउन कर सकते हो, कि अपनी लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, अपनी मैसेजिंग चेंज कर सकते हो। आप बोले मुझे फॉलोअर्स छोड़ो, मुझे सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट चाहिए। उस टाइम पे आता है रेवेन्यू पर वीडियो, जैसे मैं भी आऊँगा इस पर, जहाँ पे मेरा मेन फोकस होगा कि हमने महीने में 30 वीडियो बनाए, मेरा रेवेन्यू लेट से 30 लाख है, मुझे पर वीडियो 1 लाख रुपए मिल गए। देन यू गो ऑन नेक्स्ट लेवल कि आपने इतने वीडियो में ये मैसेजिंग चेक की, इससे आपको इतने क्लाइंट्स मिले, वो इतने कन्वर्ट हुए, राइट। सो अकॉर्डिंग यू कैन, आई वुड से इट्स अ डेटा सेंट्रिक दिस थिंग क्रिएटर। जो डेटा देखता है उसका अकॉर्डिंग बेटर होता है, एंड उसका अकॉर्डिंग वो चेंजेस करता है। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स। राइट, मेक सेंस। जैसे इंस्टाग्राम तो यह, तुम और किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर रहे हो, राइट? राइट नाउ आई एम नॉट फोकसिंग, बट मुझे फोकस करना है। फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टूवर्ड्स ट्विटर, लिंक्डइन राइट नाउ, इज बिकॉज आई अंडरस्टूड दिस थिंग, वहाँ पे थोड़ा ब्लंट होने वाला हूँ। ठीक है, तो वो ब्लंट चीज़ें सेम मैं स्क्रिप्ट लिखूंगा, लंबी 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 स्क्रिप्ट लिखूंगा, और सेम चीज़ को मैं यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे बना सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई सॉ एलेक्स हॉर्मोज़ी सिंपली एक्सप्लेनिंग हिज ट्वीट्स। कुछ नहीं, बैठा, फ़ोन खोला, ट्वीट पढ़ रहा है अपना, एक्सप्लेन कर रहा है। शिट, मतलब उसने लिटरली एक ट्वीट लिखा, उससे यूट्यूब वीडियो बना दिया, और उससे रील्स और शॉर्ट्स बना दिए। राइट, तो मेरे को ये करना है, मैं आऊँगा इस पर बहुत जल्द। मैंने किया नहीं अभी तक, मैंने लोगों के लिए बहुत किया, ये बहुत ज़्यादा किया लोगों के लिए। ठीक है, मैंने उनको सिंपली बोला ये वीडियो अच्छा, इसका स्क्रिप्ट बना के लिंक्डइन पर डाल दो। ऐसे लोगों के लिए बहुत किया मैंने। तो अभी मैंने स्टार्ट कर दिया ट्विटर पे पोस्ट करना थोड़े ब्लंट चीज़ें। जैसे मेरा एक पोस्ट था, डोंट पोस्ट दैट रील, डोंट पोस्ट दैट रील, डोंट रिकॉर्ड दैट यूट्यूब वीडियो, डोंट डू योर पॉडकास्ट, स्टे ब्रोक, रिग्रेट एट योर डेथ बेड। रिग्रेट एट योर डेथ बेड, राइट। इसमें मैं रील बना सकता हूँ अभी मैं। राइट, तो ये मैं करने वाला हूँ, रिपर्पसिंग कंटेंट। राइट। इसीलिए ना कंटेंट राइटिंग मुझे ना बहुत अच्छा कंटेंट का एक फंडामेंटल लगता है। अगर आप राइटिंग थोड़ी सीख जाते हो ना, हाँ। कैसे लिखना है,
कॉपी राइटिंग भी पकड़ सकते हो उसके अंदर, सेलिंग थ्रू राइटिंग या फिर कंटेंट राइटिंग। मैं भी ना कंटेंट क्रिएशन में अगर अलग अलग पार्ट्स है तो मैं ना कंटेंट राइटिंग को बहुत ज़्यादा पावरफुल पार्ट मानता हूँ, क्योंकि अगर आपने वो थोड़ा समझ लिया, फिर तुम उससे ट्वीट आराम से उसमें से निकाल के डाल दो, उससे लिंक्डइन पोस्ट बना दो, उससे ही ऑडियो पॉडकास्टिंग एक कर लो। क्रिएटर ना डेलीगेट सब कुछ कर सकता है एक पॉइंट तक, बट राइटिंग इज द ओनली थिंग जो क्रिएटर डेलीगेट करने से डरता है, नहीं कर पाता ज़्यादा अच्छे से। डरता भी है। राइट। राइट। इनफैक्ट जैसे मेरा एडिटिंग, मुझे 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 ये भी नहीं पता कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ होता होगा, कौन से एलिमेंट्स डल रहे हैं, मुझे नाम भी नहीं पता उनके। आई सिंपली नो सरफेस लेवल कि देखो ट्रांजिशन होने चाहिए, कौन सा एडिटर डिसाइड करेगा, साउंड इफेक्ट होने चाहिए, एडिटर डिसाइड करेगा। ये सब चीज़ें मैं नहीं कर सकता, लेकिन मेरा स्किल नहीं है। बट लिखना इज़ द ओनली थिंग जहाँ पे जीतू बोलता है भाई जैसा मैं बोलता हूँ, जैसा मैं लिखता हूँ वैसा कोई लिख नहीं सकता, वैसा कोई बोल नहीं सकता। वैसे वो तुम्हारी पर्सनैलिटी झलकती है ना उससे। बात ये कि लिख सकते हैं लोग, लेकिन वो तुम नहीं बन पाओगे, फिर वो कोई और रहेगा, क्योंकि तुम किसी और का ही बोल रहे हो। एग्जैक्टली। मैंने कई बार ट्राई किया, ये अली अब्दाल के साथ भी ये चीज़ हुई थी, पता है। उसने भी ना हर चीज़ ट्राई किया था डेलीगेट करने का, बट स्क्रिप्ट राइटिंग नहीं हो पाई थी। मैंने भी डेलीगेटिंग ट्राई किया था, किया भी, मेरे से भी सक्सेसफुल थोड़ा हुआ, बट मैंने कहीं ना कहीं इट्स लूजिंग माई सेल्फ। कोर थोड़ा सा ना वीक हो जाता है। आप किसी और की बातें बोल रहे हो, आप अपनी बातें नहीं बोल रहे हो, तो आपको घुसना ही पड़ता है वो स्क्रिप्ट। इसलिए मैं बार बार घुसता ही रहता हूँ बार बार, क्योंकि वो घुस के तभी आप बता पाओगे कि हाँ ये मेरी थिंकिंग है, ये मैं आप चाहता एक और चीज़ कर सकते हो, फिर बिजनेस ओनर राइट नाउ एंड यू डोंट हैव टाइम, हूँ। और आप बोलो मुझे डेलीगेट करना ही पड़ेगा, तो उस केस में थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड वे में कर सकते हैं इसको। तो फॉर एग्जांपल आप क्या करोगे, आपने अपने कॉपीराइटर या अपने स्क्रिप्ट राइटर को बोला कि काम कर मार्केट में रिसर्च करके कौन से टॉपिक चल रहे हैं, जो भी टॉपिक चल रहे हैं उनके हुक लाइन्स निकाल के आ, हुक लाइन्स आप बताओ। और अगर आप एक बिजनेस ओनर हो, और या फिर अगर आप एक एक्सपर्ट हो, जो लोग बोलते हैं कि मैं एक्सपर्ट हूँ, तो एक काम करो, अभी एक्सपर्टीज दिखाओ अपनी, और वो हुक लाइन से रील बना दो। जैसे आप मेरे को एक हुक लाइन दे दो सिर्फ, आई कैन टॉक फॉर आवर्स समझ लिटरली, समझ रहे हो। तो आपको सिर्फ हुक लाइन निकालनी है, टॉपिक निकालना है, स्क्रिप्ट आप लिख दोगे अपने आप। एग्जैक्टली। और मैं भी ना जब यूजुअली लोगों को कॉपी या फिर इंस्पायर या जो भी वर्ड आप उसको बोलना चाहो वो करने बोलते हो, तो मैं यही करने बोलता हूँ कि आप टाइटल, थंबनेल, ये सब चीज़ों से ज़्यादा इंस्पायर हो। अंदर का माल आपका ही होना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी इंडिविजुअलिटी मालूम पड़ेगी, लोगों आपकी को पता होता है पर्सनैलिटी। ये, आपको पता है, लोगों को पता होता है ये कि हमें कॉपी मतलब इंस्पायर होना है, बट उनके अंदर इतना पेन है, ठीक है, हर एक इंसान के अंदर इतना पेन है। द रीज़न मुझे लोगों से फ़र्क नहीं पड़ता इस बिकॉज जैसे एक गुरु मंत्र है वेदों में जिसको हम बोलते हैं, आपके लाइफ में कभी भी ऐसा ना हो कि आपको हेट कर रहा है, सिंपली बोल दो बीमार है बेचारा और एक स्माइल कर दो कि बीमार है बेचारा। आपको हेट मिलती है इस बिकॉज वो बंदे की लाइफ में इतना पेन है, इतना फ्रस्ट्रेशन है, कुछ आया उसने आप पे भड़ास निकाल दी। राइट। यहाँ पे मैच्योरिटी इमेच्योरिटी भी होती है, पेन भी होता है, बहुत कुछ होता है, इसलिए मैं उन पर ध्यान नहीं देता। बट हाँ, वो आपको मिलने ही मिलने वाला है। राइट, एग्जैक्टली। नहीं, ये चीज़ वो गैरी वेनरचक भी बोलता है, हाउ टू डील विथ हेटर्स या फिर हेट कमेंट्स या हेट वाली चीज़ें। तो वो ये बोलता है कि हैव कंपैशन टुवर्ड्स देम। आप कंपैशन रखना चालू कर दो, कि तरस खाने लग जाओ। आप किसी पे तरस करके, बेचारा इतना मतलब नेगेटिव फील कर रहा है, नॉट इन अ बैड वे, इन अ गुड वे एक्चुअल में। ही मस्ट बी स्ट्रगलिंग, जो लिख रहा है बहुत गंदी गंदी कुछ, तो उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही चल रहे होंगे ना। आप खुद ही देखो ना, आप जब बहुत खुश होते हैं तो यूजुअली हम छोटी छोटी बात पे चिढ़ते नहीं है। अगर जैसे कि मेरा एग्जांपल बताता हूँ, मैं मेरे एक दोस्त के साथ मैं भी जा रहा था, थोड़ा वो खुद से थोड़ा सा क्रिएट कर रहा हूँ उसको। बस एक दोस्त के साथ जा रहा है, दोस्त बहुत खुश है, गर्लफ्रेंड से मिल के आया, बड़ा खुश है, जा रहा है, रास्ते में उसको किसी का धक्का लग गया, कोई बात नहीं, ऐसा करके आगे बढ़ गए। बट वही जिस दिन फ्रस्ट्रेटेड है, गर्लफ्रेंड से झगड़ा हुआ है, मे बी घर पे चिल्लाया है उसको, काम के लिए प्रेशर आ चुका है, उस दिन हल्का सा भी धक्का लग जाता है तो झगड़े हो सकते हैं वो टाइम पे, और होते भी है। तो वही बोलते हैं ना, कई बार इट्स नॉट द आउटर वर्ल्ड, इट्स योर इनर वर्ल्ड। इनर वर्ल्ड में क्या चल रहा है तुम्हारा, अगर इनर वर्ल्ड में फ्रस्ट्रेशन है, वही आउटर वर्ल्ड में तुमको दिखता भी है कई बार, और वही चीज़ तुम स्पिल भी करते हो। सो मैंने अभी एक पोस्ट किया था जहाँ पे मैंने सिंपली पता क्या किया था, मेरे 100 वीक्स पहले जब मैंने पेज स्टार्ट किया था, जब मेरे कुछ 8-10 हज़ार फॉलोवर्स थे आई थिंक, तब मुझे बहुत सारे हेट कमेंट्स आए थे कि ये तो बच्चा है, तो खुद के तो व्यूज़ तो वायरल कर, खुद तो वायरल हो जाए पहले। मैंने सिंपली स्क्रीनशॉट लिया और उनको पोस्ट कर दिया, क्योंकि मेरे कल 500 के हुए थे, ठीक है। और उस पोस्ट से पहले ना मैंने एक पोस्ट किया था जहाँ पे मैंने पॉजिटिव कमेंट्स डाले थे एक्चुअली। तो लोग बोलते यार जीतू आप एक सच में जेम हो और आपको हेट कमेंट्स आते नहीं हैं। अच्छा, मुझे नहीं आते। मैंने स्क्रीनशॉट लिए, मैंने उस पोस्ट में डाले। द अमाउंट ऑफ एंगेजमेंट दैट आई गॉट ऑन माई दिस पोस्ट, जहाँ पे वो नेगेटिव कमेंट्स थे, वो सो डैम हाई, ठीक है। पीपल वर लाइक कि जीतू भाई यू डोंट इवन नो कितना रिलीफ फील कराया आपने ये बता के सिर्फ कि आपको भी हेट आ सकती है, राइट। उसमें कमेंट्स लोग मुझे समझा रहे कि भाई इस पर फोकस मत करो, मतलब तुम लोग पूछ रहे थे कल 2-3 दिन पहले मेरे को कि हेट का कैसे डील करें। आज वही लोग मुझे समझा रहे हैं कि जीतू भाई इन पे ध्यान मत दो, आपका कंटेंट बहुत अच्छा है।
And by that post, I understood a lot of people don't even start simply because they fear that they will get hit. बहुत ज़्यादा, a lot of people don't even start. I will tell you one thing. मैंने उस पोस्ट के कमेंट में भी लिखा है, you will get hate for only two reasons. Either you are not aware, either your audience is not aware. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर नॉट अवेयर, आप स्टार्ट कर रहे हो. जब मैंने स्टार्ट किया था, ऑब्वियसली बात है, मैंने चीज़ें बोली है ऐसी जो सही नहीं थी. आई एक्सेप्ट दोज फैक्ट्स. मैंने नहीं, कोई एक चीज़ बताओ उसमें से, कोई एक चीज़ जो तुमने बोलते गलत थी ताकि वो लोग उसको सही कर सकें. फॉर एग्जाम्पल, आई ऑलवेज यूज टू से कि आप एडुकेशनल कॉन्टेंट में स्पीकेबल कॉन्टेंट कम बनाओ. सिर्फ बोलने से ब्रांड नहीं बनता. इट्स बिकॉज उस टाइम पे मेरी बोलने में फटती थी. मेरा है तो इनर प्रॉब्लम है, तो वही आउटर रिजल्ट लेके आ गया. तो मैंने सिंपल ये बोला. जबकि आज आई अंडरस्टूड ऑल द बिग ब्रांड्स, ऑल द बिग क्रिएटर्स ऑलवेज क्रिएट ब्रांड बिकॉज ऑफ वन थिंग, द वे दे स्पीक एंड व्हाट दे स्पीक. पीपल आर लाइक, भाई तू बोलता मस्त है, तू बस बोलते रहे. कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कंटेंट के. राइट. जबकि स्टार्टिंग में मैं वो गलत बोल रहा था, तो उस टाइम में मुझे अगर हेट आ रही है वो अच्छी बात है. क्यों? क्योंकि आई एम सेइंग समथिंग रॉन्ग एंड मुझे फीडबैक मिलना इंपॉर्टेंट है. अगर वो नहीं मिलेगा, लोग उस चीज़ में भी बढ़ावा देंगे, तो मैं इंप्रूव ही नहीं कर पाऊंगा. अब लोग क्या करते हैं, इसको बहुत ज़्यादा नेगेटिवली लेते हैं. तो अभी अगर आप लेट से अवेयर नहीं हो तो इंप्रूव करो. और अगर आप अवेयर हो, जो जैसे आज मैं उस चीज़ को लेकर हल्का सा अवेयर हूँ, ठीक है, आई वुड नेवर से कि मैं पूरा अवेयर हूँ, फिर तो वो लिमिटेशन आ जाएगा मेरे लिए. बट हाँ, आज मैं जिस लेवल पे अवेयर हूँ, अगर मुझे कोई आज आके ये बोले ना कि जी तो नीश को पकड़ के रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, इग्नोर. और मैंने अगर किसी रील में बोल दिया है, मैंने काफ़ी रील्स में बोला है कि यू डोंट नीड टू हैव अ नीश. आई नो, आई एम वेरी अवेयर राइट नाउ, मुझे इसका आउटकम पता है. यहाँ पे मैं अवेयर हूँ, तो मैं अपनी ऑडियंस को इग्नोर करूँगा. सो इधर यू इम्प्रूव और यू इग्नोर. राइट. नहीं, कंप्लीटली एग्री विद दिस. मैक्सिमम टाइम देखो ना, हमने भी ये डिस्कस किया था पहले भी, मैक्सिमम लोग कई बार सिर्फ अपना अंदर का भड़ास निकालने के लिए कमेंट करते हैं. और कुछ कमेंट ऐसे, देखो दो टाइप के कमेंट होते हैं, वही जैसा तुमने बताया. एक कमेंट होता है ना जिसको अपन ऐसे जाने देते हैं, ये तू गंदा दिखता है, तू वीडियो मत बनाया कर. हाँ, यूजलेस कमेंट, वो सिर्फ अपना नेगेटिविटी नहीं कर रहा. या फिर कुछ कमेंट्स होते हैं जो जेन्युइनली अपने लिए फीडबैक हो सकता है, जैसे कि भाई तुम जो बात बोल रहे हो ना, ये इसलिए सही नहीं है. तो वी कैन लुक इनटू इट एंड रेदर देन ऑफेंडिंग अबाउट इट, वी कैन सी क्या फिर हम अपना कॉल लेके जज कर सकते हैं ये सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है. आई लव दिस हैबिट. अब ऑब्वियसली आगे चेंज हो जाएगी जब मैं बहुत, सो यू विल ऑलवेज सी द पीपल हु आर वेरी अवेयर ना, दे डोंट इवन केयर कि लोग फीडबैक क्या दे रहे हैं. इट्स नॉट क्रूवल. वो जो लेवल पे पहुंच चुके हैं ना, उसने जो घसा है 30 साल तक, आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल हु आर लेट्स से 50-60, ठीक है, उसने जो लेवल तक घसा है ना, जैसे राम वर्मा, वो फीडबैक सुनते भी नहीं कभी कभार. उनको पता है ये बच्चा अभी 20 साल का है, या अभी अभी जन्मा है, मैंने इसके जैसे 3 लाइफ जी ली ऑलरेडी. राइट. तो उस टाइम पे आप उस चीज़ को देखोगे नहीं. बट आप स्टार्ट कर रहे हो, आई वुड रिकमेंड टू लुक इनटू योर कमेंट्स, टू टॉक विद पीपल. मैंने कितनी बार तो मेरे कस्टमर मेरे को वेबिनार में मतलब वेबिनार अटेंड किया, उसके बाद मेरे कमेंट में लिखते हैं सर वेबिनार क्या फालतू वेबिनार है, सिर्फ कोर्स प्रमोट कर रहा है. मैंने कॉल करके पूछा, भाई दिक्कत कहाँ है, बता दे यार, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ. मैं बैठता हूँ, उसको 200 रुपये रिफंड कर देता हूँ, तू 200 रुपये ले, मेरे से बात कर, मेरे को बता कहाँ मिस्टेक आ रही है. राइट. इवन एट दिस लेवल. नहीं, आई थिंक है ना, फीडबैक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इफ़ यू वांट टू ग्रो. और अब जितनी भी बड़ी कंपनीज जब बड़े बन पाते हैं, इवन इंस्टाग्राम या जितने भी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं उन लोगों ने सही फीडबैक लेके सही पिवट किया एक टाइम पे और वो लोग आगे बढ़े. यहाँ अब बस इसके अंदर देखो, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, फीडबैक किससे ले रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. या ट्रू. आपको है ना सिर्फ ऐसे नेगेटिव लोग से फीडबैक जो सिर्फ अपनी भड़ास निकाल रहा है, उनसे फीडबैक नहीं लेना है. अगर इस पर ऐसे, इसीलिए हम बोला जाता है ना, स्पेशली ऐसे लोगों को अपने साथ रखो जो आपको ना जेन्युइन फीडबैक देंगे, जो है ना सिर्फ आपको चढ़ा रहे नहीं है, भाई जीतू भाई क्या कंटेंट बनाते हो यार, देख रहे भी नहीं कंटेंट लेकिन बस बना रहे, या फिर दूसरी तरफ ये बकवास है कुछ भी बनाता रहता, अगेन उसने देखा नहीं है. वैसे टाइप लोग को हमें इग्नोर ही करना है. बट अगर कोई बंदा जेन्युइनली तुम्हारा कंटेंट देखता है और ही जेन्युइनली फील्स कि यार जीतू भाई तुम यहाँ पे लैग करो, मे बी मेरे लाइफ में 2 लॉन्डे. हाँ ठीक है, ऐसा आई थिंक हर इंसान के लाइफ में, जो अगर मैं बोलूँगा हर एक मर्द के लाइफ में, ये प्रॉपर वर्ड मिला है मेरे को, हर एक मेल के लाइफ में, अल्फा मेल, हाँ अल्फा सिग्मा मेल, कोई भी मेल हो, उसके लाइफ में दो लॉन्डे होते जो पता नहीं कहाँ से बचपन साथ में होते. हाँ, और वो तुम्हें लाइफ की बेस्ट एडवाइस देंगे. हाँ, ठीक है, कुछ 2 नहीं, 2 में से एक ही देता है. हाँ, मेरे साथ ये होता है. जैसे एक मेरा जो दोस्त है, हाँ, वो मेरे कंटेंट में जो फीडबैक देता है, हाँ, द मोस्ट क्रूवल फीडबैक, द मोस्ट क्रूवल. फॉर एग्जाम्पल, उसने मेरे को एक बार सिंपली कहा था, कितना घुमाता है बे तू, एक बार तूने 6 बार बोल दी, पागल है क्या.
उसने इतना क्रूवल बोला मेरे को, मैं इतना खुश हुआ ना उस दिन, भले ही मैं उसको गाली दी वहाँ पे। हाँ हाँ हाँ, तब ठीक है। चिढ़ हुई तब चिढ़ हुई मेरे को। कंटेंट क्रिएशन का चुप। कि, तू तेरे तो 100 फॉलोअर है। लेकिन वो फीडबैक को मैंने लिया अंदर। हाँ हाँ दूसरा दोस्त, अच्छा इसको इतना सीरियस नहीं लेता, दूसरा दोस्त होता है जो हमेशा उल्टी एडवाइस देता है, उसकी बात हाँ, मत सुनना। हाँ। मेरा एक दोस्त है जो हमेशा पूरी दुनिया बोलती है कि राइट जाना है, सिर्फ वही अकेला बोलेगा लेफ्ट जाना है। बट एनीवेज दैट्स हाउ वी डील विद हिट। राइट। अच्छा ठीक है, अभी वापस से थोड़ा सा पैसे पे आते हैं। पैसा ही तो एक चीज़ है, पैसा थोड़ा शैलो चीज़ है बट इट अट्रैक्ट्स। हम लोगों को भी ना कंटेंट झक मार के ना ऐसा बनाना पड़ता है, ऐसे टाइटल्स लिखने पड़ते हैं। तुम कंटेंट क्रिएटर, तुमको पता ही होगा, वी डोंट रियली वांट टू टॉक इतना ज़रूरी, बट इट्स व्हाट पीपल वांट। और हमें वो दोनों संभल के ना एक बैलेंस आउट करना रहता है। तो यहाँ पे भी पॉडकास्ट में मैं बार बार ऐसा डेप्थ में भी जाता हूँ, लेकिन फिर थोड़ा सा पैसे की बात भी करता हूँ जो ज़रूरी है। तो पैसे की बात करें तो इंस्टाग्राम से अगर पैसा कमाना है किसी को, तो क्या क्या तरीके हैं एक बिगनर के लिए, कैसे? क्योंकि आई थिंक इट्स कंपैरेटिवली थोड़ा सा डिफिकल्ट, थोड़ा सा यूट्यूब से। आई डोंट नो, मे बी आप तुम बताओ इंस्टाग्राम से कितना आसान है पहले तो कंटेंट पैसा कमाना, और कैसे कर सकता है? देयर आर मल्टीपल वेज टू मेक मनी ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है, एंड सेम गोज फॉर यूट्यूब ऑल्सो। बस यूट्यूब में एक चीज़ एडवांटेज रहेगी कि वहाँ पे एडसेंस होता है, राइट। इंस्टाग्राम पे द ईजिएस्ट वे टू मेक मनी इज थ्रू ब्रांड डील। दैट्स नंबर वन, कि कोई ब्रांड है, उसको अपना प्रोडक्ट, उसको अपने सर्विसेज प्रमोट करनी है, वो आपके पास आया, आपकी जो ऑडियंस है वो सेम ब्रांड की है, उसकी टारगेट ऑडियंस है, और उसने आपको पैसे दिए एंड यू आर प्रमोटिंग दैट प्रोडक्ट। दैट्स ब्रांड डील, नंबर वन। नंबर टू, विच इज़ द बिगेस्ट मार्केट विच पीपल यूजली इग्नोर्स, इंडिया में नाम खराब है इसका, अफिलिएट मार्केटिंग। अब अफिलिएट मार्केटिंग वो नहीं होता कि भाई साहब आपने मुझसे कोर्स लिए, मैंने आपको कोर्स बेचा और अभी आप उसको आगे बेचो। दैट्स नॉट अफिलिएट मार्केटिंग, वो नहीं होता। अफिलिएट मार्केटिंग इज कि आपने किसी का प्रोडक्ट लिया, फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी दिस बुक, कि आपने बुक ली, वो बुक आपकी नहीं है, आपने किसी और की बुक है और आपने कहीं और पे सेल कर रहे हो, राइट। जैसे मैं ड्रॉप शिपिंग करता था, ड्रॉप शिपिंग इज़ नॉट, ड्रॉप शिपिंग अगर देखे तो मैं किसी और का प्रोडक्ट किसी और को बेच रहा हूँ और बीच में मैं अफिलिएट बंदा बैठा हुआ हूँ। दैट्स अफिलिएट मार्केटिंग। ये कोर्स बेचने वाला थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है, क्योंकि जब मैंने देखा था, जब से मैंने अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बात करना शुरू किया, 2-3 भाई साहब कोर्स वाले लोग मेरे को प्रमोट करना शुरू कर दिया। मैं बोला ये कौन सा मार्केट में चला गया मैं। बट अफिलिएट मार्केटिंग इज द बेस्ट वे टू मेक मनी ऑन इंस्टाग्राम और एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ठीक है। टाई अप विद अ ब्रांड जिसका कोई प्रोडक्ट है एंड उससे कमीशन ले लो कि अगर आपके इतने प्रोटीन के डब्बे बिके तो मुझे 10% कमीशन दे देना। राइट। इसके ऊपर एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल मैं बताना चाहूँगा। मैंने एक रील देखा था, वो कोई सा, तो उसने ना यही बोला था कि फास्टेस्ट वे टू मेक 1 करोड़। आप क्या करो ना, उस बंदे का जुड़ जाओ जो 100 करोड़ कमा रहा है, उसके साथ जुड़ोगे, उसके 100 करोड़ कमाने में हेल्प करोगे ना, आपको 1 करोड़ बहुत आराम से बन जाएगा। तो एफिलिएट भी कहीं ना कहीं इसी डायरेक्शन में आता है। ऑलरेडी कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। अगर $1 मार्केट, हाँ, अगर उसको आप सिर्फ जेन्युइनली, अगर इसमें शैलोनेस मत रखो। प्रॉब्लम है ना, मैं बोल रहा हूँ हर जगह पे ना प्रॉब्लम शैलोनेस में आती है, जहाँ पे सिर्फ सोचते हैं कि पैसा मिल जाएगा, चलो कुछ भी कमाते फेंकते हैं। प्रॉब्लम यही आती है। प्रॉब्लम, अगर आप जेन्युइनली कोई बुक पढ़े, आपको जेन्युइनली मज़ा आया, आप उसको दिल तोड़ के बोलो ना यार मस्त बुक है ये, बुक के इसको करो और उसकी एफिलिएट लिंक बना लो, आप और कमाओगे। बोलो कि ये अफिलिएट लिंक है। भाई मैं लिटरली बोलता हूँ यार, पीपल हु लव्स मी दे आर लाइक जीतू भाई को सपोर्ट करते चलो। अ लॉट ऑफ पीपल विल डू सो, राइट। सो सेकंड एफिलिएट। थर्ड आई वुड से इज सेलिंग योर ओन फिजिकल और ए डिजिटल प्रोडक्ट, ठीक है। हो सकता है आप टी शर्ट बेच रहे हो, फॉर एग्जाम्पल ओवरलेस, राइट, श्लोक का ब्रांड है, टेक बर्नर, राइट। या हो सकता है कि आप एक डिजिटल प्रोडक्ट बेच रहे हो, वेबिनार, ई बुक, फॉर एग्जाम्पल फाइनेंस विद शरण इज डूइंग मास्टर क्लासेस, सेलिंग कोर्सेज, मैं भी वो कर रहा हूँ, राइट। एक हो सकता है कि आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वीडियो एडिटिंग, राइट, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, लोगो डिज़ाइनिंग, ई बुक क्रिएशन, घोस्ट राइटिंग, कॉपी राइटिंग, ये सारे मल्टीपल सर्विसेज है दैट यू कैन सेल ऑन इंस्टाग्राम। देन यू कैन सेल योर ओन स्किल, ठीक है। तो यहाँ पे सर्विसेज इसमें डिफरेंस क्या होगा कि आप बोलोगे कि भाई मुझे वेबसाइट डिज़ाइनिंग आती है, मेरी टीम है, ठीक है, और हम आपका मंथली बेसिस पे आपकी वेबसाइट जो है वो मैनेज करेंगे, उसको इंप्रूव करेंगे, जो भी करेंगे हम सब करेंगे, ये मेरी स्किल है, ये मैं बेचता हूँ। तो एजेंसी, और अगर मैं देखूँ तो एक टाइम पे वो स्किल होती है, फिर बाद में वो बड़ी होकर एजेंसी बन जाती है, सर्विस बेस्ड एजेंसी बन जाती है। आपकी सर्विस को, उसको मतलब एक बहुत अच्छा टर्म है, सर्विस को प्रोडक्टाइज कर देना। आपने ना अपनी सर्विस को प्रोडक्ट बना दिया। पहले आप सिर्फ 1-on-1 कर रहे थे, जैसे एक वीडियो बना के दे रहे थे, वैसे ही आपने अब उसको एक पैकेज क्रिएट कर दिया। आप उसको मंथली करके दोगे, इतना करके दोगे, तो वो थोड़ा सिस्टमैटिक हो जाता है। और जब भी ये सिस्टमैटिक होता है ना, पैसे बनने के चांसेस बढ़ जाता है। एग्जैक्टली। सो व्हेन यू स्टार्ट यू कैन सेल योर स्किल। द मोमेंट आप बोल रहे हो कि भाई बहुत स्किल बेच ली, तो अब आप अपनी सर्विसेज बना सकते हो सिस्टमाइज वे में और एजेंसी सेटअप कर सकते हो। दैट्स अनदर वे। इसके अलावा अगर आप बहुत ही ज़्यादा
लो लेवल पे जाओ, थीम पेजेस वगैरह देखो, तो वहाँ पे प्रमोशंस चलते हैं, शाउट आउट्स चलते हैं, गिव अवेज चलते हैं, ठीक है। कि जिशान भाई बोले कि जिशान भाई मेरे पास आते हैं, मेरा कोई मीम पेज है, तो मैं बोलूँगा कि जिशान भाई आपका एक फिटनेस प्रोग्राम है, उसको प्रमोट करना अगर हमारे पेज पे तो 1 लाख लगेंगे। दैट्स अ प्रमोशन, ठीक है। या प्रमोशन भी कर सकते हो ऑफ अदर सर्विस, ऑफ अदर पीपल सर्विसेज। और ऐसे ही और भी वेज हो सकते हैं दैट आई डोंट नो मे बी, ठीक है। जैसे अभी सबसे ट्रेंडिंग में एक आया है क्रिएटर्स के लिए, सेलिंग अ बुक। एक बुक लिख दी एंड देयर सेलिंग बुक्स, मर्चेंडाइज, ठीक है। लोग मर्चेंडाइज से बहुत पैसे कमा रहे हैं आजकल। सॉफ्टवेयर, ये एक न्यू मार्केट है दैट आई थिंक, अच्छा बाय द वे दिस इज अ मार्केट दैट गोइंग टू बी क्रिएटेड इन इंडिया एंड वेरी सून फॉर क्रिएटर्स, इज बिकॉज इमेजिन दिस थिंग, आई ऑलवेज थॉट ऑफ दिस थिंग, बट द प्रॉब्लम इज कि इंडिया में SaaS बिजनेस बनना बहुत हार्ड है, ठीक है। एंड आई लव दिस थिंग। इमेजिन आप 2 साल तक कुछ नहीं बेच रहे हो, आप सिर्फ एक सॉफ्टवेयर बेच रहे हो, जहाँ पे यू आर लाइक महीने का 1000-2000 जो भी है लगता है, ठीक है। और हमारी ये सर्विसेज है, ठीक है। आफ्टर 2 years, if that software has 1 lakh people, imagine the amount of money that you can make by selling that software company, is because software पे आपका फेस नहीं है, लोगों की हैबिट लग चुकी है 2 साल में, अब आपको बेचना है। तो इमेजिन आपने कैनवा बनाया था, और कैनवा में आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हो, और आप बोल रहे हो मुझे कुछ नहीं बेचना है, मैं 2 साल तक कैनवा पे लोगों को भरूंगा अभी, और 2 साल बाद आप बोलोगे कैनवा बेचना है अब। राइट, आप कोई एक कंपनी क्रिएट करो, एक ब्रांड क्रिएट करो, एक सॉफ्टवेयर SaaS बना रहे हो, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। एग्जैक्टली, राइट दैट्स अनदर वे ऑफ मेकिंग मनी। Right. और ऐसे एंडलेस तरीके होते हैं मार्केट में। राइट। अगेन आप पे ना कोर ये समझो ना, अगर आपके पास ऑडियंस है, आप उन ऑडियंस को ऑडियंस समझो और ऑडियंस की प्रॉब्लम समझो। बिजनेस का पूरा फंडामेंटल है, लोग हैं, कुछ लोगों को क्या प्रॉब्लम है, अब वो प्रॉब्लम को आप कैसे सोल्यूशन दे सकते हो। क्या आप ई बुक बना के सोल्यूशन दे सकते हो, क्या आप उसको, और कई बार है ना ऐसा हो सकता है कि आप मल्टीपल चॉइसेस, ई बुक भी बना सकते हो, कोर्स भी बना सकते हो, मर्चेंडाइज में भी अलग बैठ रहा है, बट ऐसे जो लोगों की नीड है ना, जो प्रॉब्लम्स है, वो नीड को फुलफिल करो और आप पैसे कमा लोगे। आपके टारगेट ऑडियंस समझो कि आपकी ऑडियंस कौन है एंड व्हाट कैन बी द बेस्ट थिंग। यहाँ पे भी एक्सपेरिमेंट कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है। अगर आज पैसे नहीं बने, एक्सपेरिमेंट करके 10 महीने बाद पैसे कमा लेंगे अपन। राइट। या जैसे इसमें एक चीज़ है, मैंने सिर्फ नोटिस किया, यूट्यूब है ना ज़्यादा फोकस करता है, मुझे ऐसा लगता है लोगों को पैसे कमाने में ज़्यादा। अगर तुम देखोगे ना, यूट्यूब वाले एडसेंस तो है ही, उसके साथ वो मेंबरशिप बना रहा है, सुपर चैट्स है, और आप है ना शॉपिंग के लिए भी वो शॉपिंग का वो सब। यूट्यूब काफ़ी अच्छे से फोकस करता है क्रिएटर्स को ना मोनेटाइज। मेरे को इवन कॉल आता है भी, जैसे मैं यूट्यूबर हूँ, मेरे को ना कई बार 1-on-1 मैनेजर मिलते हैं। अगर आप एक लेवल पे पहुँच जाते हो तो आपको मैनेजर्स मिलते हैं, वो भी आपको मोटिवेट करता रहता है कि इस तरीके से मोनेटाइज करो, मेंबरशिप चालू करो, आप ये करो, आप वो करो। अब मैं वो ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा अलग बिजनेस, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, तो मैं सुनता नहीं हूँ। बट बाकी यूट्यूब पे ऑप्शंस काफ़ी है ना, यूट्यूब वाले भी प्रमोट करते हैं कि तू ऐसे ऐसे मोनेटाइज कर। सो वन थिंग आई लाइक अबाउट यूट्यूब इज यूट्यूब क्रिएटर स्टूडियो। इट्स सो डैम डीप, आई मीन यू विल गेट एवरी इनसाइट, CPR, CPM, मुझे तो फुल फॉर्म ही नहीं पता, बट आई शौर्य वॉज टॉकिंग अबाउट इट, ठीक है। आई होप यू नो शौर्य। शौर्य इज द कंसल्टेंट ऑफ अंकुर, भुवन बाम, हाँ 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 ठीक है। हाँ ही वॉज टॉकिंग अबाउट इट, वी आर हैविंग अ पॉडकास्ट टुगेदर एंड देन शौर्य वॉज टॉकिंग अबाउट CPM, CPR एंड ऑल दैट स्टफ। आई एम लाइक भाई ये सब इंस्टाग्राम पे मिल जाए मैं तो फोड़ दूँ यार, मतलब इतना डेटा मिल जाए तो। सो आई लाइक दैट थिंग अबाउट यूट्यूब, बहुत कॉम्प्लेक्स डेटा फॉर्म में एकदम मस्त बना के रखा उन्होंने। बट ना ऐसे ना, मतलब अभी मनीष भाई से मैंने बात किया था इस बारे में, डेटा ना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ना एक क्रिएटर का एक टाइम बाद इंस्टेंट हो जाता है। जैसे तुम्हारा ना एक टाइम बाद है ना, तुमको इंस्टिंक्ट आने लग गया, तुम डेटा से ज़्यादा ना अपने इंस्टिंक्ट पे फोकस करोगे। जैसे मनीष भाई भी है ना, पहले ही वॉज वेरी डेटा ड्रिवन। जैसे मैंने कुछ टाइम पहले उनसे मिला था, मैंने बात किया, तो जब पहले मैं मिला था ना कुछ साल पहले, तो ही वॉज रियली फोकस्ड ऑन डेटा 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 डेटा। उन्होंने पूरा भुवन बाम जी का पूरा शीट मेरे को दिखाया कि देखो हम लोग ये सब डेटा, एवरेज व्यू ड्यूरेशन, CTR, CPM तो कॉस्ट पर मिली, ये सब चीज़ें हो गई ज़्यादा। और ये सब जो कितना रिटेंशन आ रहा है, स्टार्टिंग के 30 सेकंड में कितना आ रहा है, ठीक है, ये सारे एल्गोरिदम्स वो बहुत ज़्यादा ट्रैक करते थे। बट अभी मैं रिसेंटली उनसे मिला था, उन्होंने वही चीज़ बोला कि यार डेटा से ज़्यादा जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है इंस्टिंक्ट, गट फीलिंग है ना, कंटेंट क्रिएटर को क्या आ रहा है। क्योंकि डेटा ऐसी चीज़ है ना, आप पगला जाओगे उसके अंदर, घुस जाओगे ना अगर। हाँ, इट्स ट्रू। इतना वास्ट है वो, हमारे ह्यूमन ब्रेन का ना शायद बोल सकते हो, इतना वो नहीं है कि उस पर हर चीज़ करे। उसके लिए मुझे लगता है बेटर AI मॉडल्स आएंगे जो हमें ज़्यादा हेल्प करेंगे और सिंप्लीफाई करके बोल देंगे तू ये ज़्यादा कर, जो कि हो भी रहा है। मे बी ये भी हो सकता है कि द रीज़न यू आर मोर अवेयर और यू हैव द बेस्ट गट फील, और आई वुड से द रीज़न यू हैव द राइट गट फीलिंग इज बिकॉज आपने बहुत डेटा पढ़ लिया है अभी, एंड आपको आदत हो चुकी है उस चीज़ को पढ़ने की। राइट। लाइक फॉर एग्जाम्पल अ लॉट ऑफ बिजनेस ओनर्स आई सी, उनको मैं बोल देता हूँ कि भाई देखो मैंने ये महीने में इतना पैसा कमाया, इतना प्रॉफिट है, वो ऑन द स्पॉट मेरे को परसेंटेज बता देते हैं।
ये तुमने बहुत इंपॉर्टेंट अच्छी बात बोले। गट फीलिंग भी ना एक टाइम बाद आना चालू होती है, समझ में आना चालू होता है। अभी हम अगर एक्सपीरियंस चाहिए होता है, फिर वो एक्सपीरियंस ओवरलैप कर देता है डेटा ये सब चीज़ को, क्योंकि डेटा में कई बार हम कुछ चीज़ें मिस कर देता है। बट गट फीलिंग है ना, आपका जो सेकंड ब्रेन, जिसको ब्रेन स्टमक सेकंड ब्रेन में ना, वो ब्रेन आपको बताता है कि नहीं ये चीज़ सही है, ये कर। तो वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और स्टार्टिंग में तो मैं ना ज़्यादा सजेस्ट करता हूँ जो भी क्रिएटर, स्टार्टिंग में ना डेटा को थोड़ा दूर रखो स्टार्टिंग में थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि कई बार लोग ना, हाँ आई हैव द अपोजिट, अपोजिट है। मेरा मैट्रिक अपोजिट है, प्योरली, क्योंकि डेटा। कई बार मेरे ऐसा स्टूडेंट्स के साथ मेरा हुआ है, वो लोग डेटा को सोच के इतना पगला जाते हैं ना कि वो लोग बनाते ही नहीं है फिर, समझ रहे हो? गॉट इट, ओके, या दैट्स अनदर एंगल। बट एक और चीज़ जो मेरे इसमें होती है इज़ कि पीपल डोंट इवन नो कि उनकी गट फीलिंग, मतलब पीपल डोंट इवन नो कि उनकी गट फीलिंग क्या कह रही है। वो तो स्टार्टिंग में होता ही है। उनको यही मतलब गट फीलिंग क्या है, राइट। बट उस टाइम पे अगर डेटा हो, उनको ये पता हो कि भाई इस नीश में इतने टॉपिक्स है, इसमें से इतने चल रहे हैं, दे विल स्टार्ट। नहीं, दैट्स कंप्लीटली that's my कंप्लीटली point of एग्री, view, right. कंप्लीटली एग्री। डेटा का ये मेरा जो पर्सपेक्टिव था ना, वो ये था ना, डेटा को लेके ऑब्सेस्ड, डोंट गेट ऑब्सेस्ड विद डेटा। हाँ, that's true, that's नथिंग, true. ऑब्सेशन मत लाओ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपको डायरेक्शन बताएगा आपको क्या करना है। जैसे तुमने बताया ना, यू आर टेकिंग, इट्स डायरेक्शन देता है। अभी मैंने 100 वीडियो क्रिएट कर लिया है, या फिर 30 वीडियो भी क्रिएट किया है, 30 में से ये टाइप के चल रहा है, तो वो डेटा से तुमको समझ गया है। ऊपर से वो मालूम पड़ जाएगा। तुम थोड़ा सा देखोगे ना, यू विल हार्डली गिव 5 to 10 मिनट्स। अगर तुम अच्छे से देख लिए, तुमको एक डायरेक्शन समझ में आ जाएगा। डोंट गेट ऑब्सेस्ड कि उसको 1 घंटे तक देखना है और सब क्या क्या छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि वो छोटी छोटी चीज़ें ना हम नहीं कर पाएंगे। टू बी ऑनेस्ट, मैंने पिछले 6-7 साल में आपको बता रहा हूँ ना, नहीं हो पाता, तुम नहीं कर पाओगे। और है ना, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। मैंने ना अपने वीडियोस में एक एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग के 30 सेकंड्स में इंपॉर्टेंट होता है कितना परसेंटेज ऑफ लोग पूरा वीडियो देखेंगे। वो वाला स्टार्टिंग का हुक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने हुक के साथ कई सारे एक्सपेरिमेंट्स करा, मैंने डेटा पढ़ा, डेटा से जो चीज़ मुझे मिली मैंने वो चीज़ को अप्लाई करी और मेरा वो बढ़ा। बट इसका मतलब ये नहीं व्यू सब कुछ बढ़ा, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? एवरेज व्यू ड्यूरेशन ज़रूरी नहीं बढ़ा, और उसके ज़रूरी नहीं कि वो वीडियो बहुत फटा। वहीं पे मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखा हूँ जिसका ना वो स्टार्टिंग का CTR जो होता है, क्लिक थ्रू रेट के बाद का जो स्टार्टिंग के 30 सेकंड पे टिपिकल ड्रॉप रहता है ग्राफ में, अगर तुम देखोगे वो ख़राब था, बट स्टिल वो वीडियो मिलियंस ऑफ व्यूज़ किया। समझ रहे हो? तो डेटा ना कई बार एक चीज़ का, एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए बताएगा, बट अगर वही आपका गोल है तो देन दैट्स गुड। So I'll give you example ना, फॉर एग्जाम्पल एज अ बिजनेस ओनर, लोगों के स्टार्टिंग में आदत होती है ना कि एम्प्लॉय को हर चीज़ में टोकना, ये कर, बट एक टाइम बाद आप बोलते हो सब छोड़ देते हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल एक बिजनेस ओनर मेरे पास आई थी एंड शी वॉज लाइक, मैंने ना अपने एम्प्लॉयज़ के चैट चेक किए थे कि आर दे टॉकिंग अबाउट मी और नॉट। आई एम लाइक, आपके एम्प्लॉयज़ आपके बारे में इतनी घटिया बातें करेंगे, भले आप दुनिया के बेस्ट बॉस हो, इतनी घटिया बात करेंगे, और आपने अगर गलती से वो पढ़ ली तो इतना सेल्फ डाउट में चले जाओगे आप, इतने सेल्फ डाउट में थोड़ा ख़त्म हो जाएगा। समझ रहे हो? तो मत करो। यू कांट मेक एवरीवन हैप्पी, यू आर लिविंग योर लाइफ, यू आर डूइंग योर जॉब, दे आर डूइंग देयर जॉब। तो आप उसमें डेप्थ में नहीं जा सकते, आप अपना काम करके छोड़ दो। सेम गोज फॉर क्रिएटर लाइफ ऑल्सो। राइट। मैंने ना एक्चुअली ये तुम फ्रेंड्स देखो? नहीं, फ्रेंड्स करके गया है, मतलब सीरीज आई sitcom है। नो। उसके अंदर ना वो चैंडलर के साथ ही होता है। वो है ना, पहले एम्प्लॉय रहता है सबके साथ। हाँ, तो वो एम्प्लॉय रहता है तो सब खुश करते हैं, साथ में मिलके बिचिंग करते हैं बॉस की। बट फिर ऐसा होता है उसका बॉस है ना, उसको बॉस बना देता है, तो उसके सारे जो दोस्त होते हैं ना उसकी बिचिंग चालू करते और फिर वो उस ग्रुप से उसके ग्रुप में नहीं रह पाता, क्योंकि वो अलग हो जाता है। कंप्लीटली डिफरेंट डायनामिक्स इवॉल्व डायनेमिक्स बदल गए। आप है ना, अब वो अलग जगह पे आ गया, आप अलग जगह पे आ गए। और हम ह्यूमन लोगों की टेंडेंसी होती है ना, जो यहाँ पे है, अब वो ऊपर नीचे कुछ भी हो, अलग जगह पे है ना, तो विल बिच अबाउट देम, विल से कि वो बुरा है। वी आर बिचिंग अबाउट पुअर पीपल। आई थिंक इसके ऊपर है ना एक चीज़ है, रॉबर्ट कियोसाकी की, वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। आई डोंट हेट पुअर पीपल, आई हेट पुअर मेंटालिटी। या फिर वैसी मैं बोला, मेंटालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार है ना पुअर लोग बहुत अच्छे होते हैं, मतलब बहुत अच्छे पुअर मेंटालिटी पुअर है, तो मेरे को वो चीज़ मेरे को भी नहीं पसंद आती। जहाँ पे वो सोच उसकी चिंदीगिरी वाली रहेगी ना, वो चीज़ पसंद नहीं। और हमें ना कभी भी लोगों को उस सोच पे जज करके, हम जज भी नहीं करना, हम उनको समझा सकते कि ऐसी सोच मत रख। एट द एंड एवरीथिंग इज अबाउट मेंटालिटी। इंस्टाग्राम पे अगर कोई स्टार्ट कर रहा है तो ये गेम है, मैंने एक बुक से सीखा था, बेस्ट, वर्स्ट और फर्स्ट। अगर तुमको किसी से भी कन्वर्जेशन भी करना है ना,
अगर तुम चाहते हो अच्छे से कन्वर्सेशन हो तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है। किसी से भी उसका कुछ बेस्ट पूछो, वर्स्ट पूछो या फर्स्ट पूछो। अब ये आप वर्डिंग्स भी लिख सकते हो, मे बी इंस्टाग्राम, मे बी सोशल मीडिया। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम का तुम्हारा फर्स्ट वीडियो कौन सा था, इंस्टाग्राम का तुम्हारा वर्स्ट वीडियो कौन सा था, इंस्टाग्राम का तुम्हारा बेस्ट वीडियो कौन सा है। तो ये फॉर्मेट एक क्रिएट करके आप किससे भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो मैं तुमसे ना इंस्टाग्राम से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। इंस्टाग्राम के लिए तुम्हारे हिसाब से बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस क्या है, वर्स्ट पीस ऑफ एडवाइस क्या है, और फर्स्ट पीस ऑफ एडवाइस जो अब भी लोगों को लेके जाना चाहिए वो क्या है? द वर्स्ट पीस ऑफ एडवाइस सबसे पहले दूंगा। द वर्स्ट पीस ऑफ एडवाइस इज दिस इज द ओनली वे टू ग्रो ऑन इंस्टाग्राम, दिस इज द ओनली वे टू ग्रो ऑन सोशल मीडिया, दिस इज द ओनली वे टू डू इट, दिस इज द ओनली वे यू कैन ग्रो। देर आर मल्टीपल एंड थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ वे टू डू वन आउटकम। मतलब आपको एक आउटकम निकालने के लिए 1000 प्रोसेस ऑलरेडी है, आपको प्रोसेस अपना निकालना है, आउटकम सेम ही होगा हमेशा। दैट्स द वर्स्ट पीस ऑफ एडवाइस आई एवर गॉट कि आपको यही करना पड़ेगा। मैं तो अलग तरीके से करता हूँ भाई साहब। ठीक है। नंबर 2, द बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस इज योर इन्फॉर्मेशन इज नॉट यूनिक बट यू आर। People don't love the roast, people love Carminati. Sorry, people don't want to see the roast, they want to see Carminati. People don't want to say actors, they want to see Shah Rukh Khan. People don't want to say, people don't want to see this thing. People don't want to use, let's say, toothpaste, they want to use Colgate. Right? So it's not about your information, it's about you. तो इसलिए कॉपी करना है, करो बिंदास, बिकॉज कॉपी करके तुम अपने अंदाज में दे रहे हो ना। किसी और ने, देखा जाए तो कोई किसी और ने भी ज़िंदगी जी ली है, तो मैं ज़िंदगी क्यों जीऊँ? मैं अपने अंदाज में जी रहा हूँ। एंड द बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस गोज दिस कि भाई साहब, योर इन्फॉर्मेशन इज़ नेवर यूनिक, यू आर यूनिक। तुम अपने अंदाज में दो, ठीक है। माई फर्स्ट पीस ऑफ एडवाइस इफ यू आर स्टार्टिंग आउट राइट नाउ एज अ क्रिएटर, फर्स्ट कॉल टू एक्शन जो भी लेके जा सकते हैं, राइट? हाँ, इज़ experiment as much as you can in different ways, different types, and let me tell you, create 100, 200, 300, 500 videos, but never create the same videos. मैंने लिपसिंग किया है, मैंने डांस किया है, मैंने ट्वर्क किया है, मैंने एजुकेशनल किया है, मैंने फेसलेस किया है, मैंने फेस किया है। ये सब करने के बाद नाउ फाइनली आई हैव कम डाउन टू वन थिंग। सो व्हेन यू स्टार्ट, द फर्स्ट पीस ऑफ एडवाइस गोज टू एक्सपेरिमेंट एज मच एज यू कैन, एंड लेट मी टेल यू, जितना हो सके उतना इनपुट डालो, जितना हो सके। यहाँ भी कितना अच्छा है ना, वो वन थिंग पे पहुँचने के लिए आपको मैनी थिंग्स करनी पड़ेगी, एक हाँ। पैराडॉक्स। ट्रू ट्रू। खैर इस पे एंड में एक क्वेश्चन मेरे अंदर और आ गया, दिमाग में आया, पर्सनल ब्रांडिंग कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे रिलेटेड तुम एक पॉडकास्ट से पहले एक एग्जांपल भी दे रहे थे एक बंदे का, उनका, हाँ, वो एग्जांपल मेरे को बहुत अच्छा लगा था, वो शेयर करो ना लोगों से। सो सी द थिंग इज कि एक तो पर्सनल ब्रांडिंग भी आते हैं यहाँ पे, और एक ये भी आता है कि आपके पर्सनल ब्रांडिंग किस लेवल पर है और आप किस लेवल पे खेल रहे हो, ठीक है। बिकॉज आई हैव नोटिस्ड कि इवन इफ, जैसे मेरा पर्सनल ब्रांड स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, आज चलो मानते हैं मेरा पर्सनल ब्रांड एक एवरेज सच है, बरोबर, स्टिल मेरा जो 200 रुपये का प्रोडक्ट है, मुझे सिर्फ वहीं पे हेट आती है। द ओनली हेट आई गॉट इज़ ऑन अ प्रोडक्ट विच इज़ लेस देन 1000 रुपीज़। अगर मेरा प्रोडक्ट 1000 से ऊपर है, मेरे को हेट नहीं आती, फिर चाहे पर्सनल ब्रांड कितना स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। बट if you want to sell something very high or a very high ticket, you need to have a good personal brand. For example, Elon has around 187 million on Twitter. चलो ट्विटर उसका खुद का है, बट पहले भी ट्विटर पे बहुत एक्टिव था, राइट। आज इलॉन ने $26 बिलियन जो उठाए थे। तुम्हें लगता है किसी बंदे ने पूछा होगा इलॉन को कि भाई तेरी फाइनेंस शीट दिखा दे, तेरा एसेट कितने वो दिखा दे, या भाई तेरा कंपनी का प्लान क्या वो भी दिखा दे? कुछ नहीं पूछा, उन्होंने डायरेक्ट पैसा लिया, खट खत्म। मैं एक बिलियनर से मिला था, तो he told me a very good thing, a very good line I would say. The time that you will take to make 1 crore will always be more than the time that you will take to make 100 crore. I was like, damn, that's so true. And मेरे को उस चीज़ में समझ में आई कि अगर मेरा पर्सनल ब्रांड बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो मैं बहुत जल्दी जंप कर सकता हूँ फ्रॉम 1 लाख टू मे बी 1 करोड़, 1 करोड़ टू 100 करोड़ वेरी फास्ट, राइट। इट्स बिकॉज उसने क्या किया पता है, उसने मेरे को बोला देखो 1 करोड़ कमाने में कितना टाइम लगेगा, मेरा 6 महीने का गोल है ये। उसने छट से कॉल घुमाया एंड बोला भाई मेरी नेक्स्ट कंपनी है, ठीक है, मैं इसको 30 दिन बाद लॉन्च करने वाला हूँ, और हमारा प्लान है कुछ यूनिकॉर्न बनाना, ठीक है, और कंपनी कुछ बोलने वाला था ऐसा, वो बंदा बोलता है भाई देख तेरे को 2 करोड़ भेज रहा हूँ मैं अभी, ठीक है, तेरी कंपनी में डाल देना, परसेंटेज स्टेक तू देख लेना, अपन बाद में बात करते हैं। कॉल कट। मेरे 6 महीने का प्लानिंग बंदे ने 2 मिनट में कॉल करके बुक कर लिया। उस लेवल पे है, राइट, एग्जैक्टली। सो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड लेवल पे खेल रहे हो। अभी पर्सनल ब्रांड मल्टीपल चीज़ों में हो सकता है। एक हो सकता है कि आप सोशल मीडिया पे नहीं हो, बट आप अपनी इंडस्ट्री के बादशाह हो,
मुकेश अंबानी, सोशल मीडिया अकाउंट ही नहीं है, बट पर्सनल ब्रांड बहुत तगड़ा है. दैट इज ऑल्सो ब्रांडिंग. शाहरुख खान, फ़र्क ही नहीं पड़ता क्या पोस्ट कर रहा है, कहाँ पोस्ट कर रहा है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, पर्सनल ब्रांड है. इफ़ यू हैव दैट लेवल ऑफ पर्सनल ब्रांड ना, द डील्स दैट यू विल बी डूइंग, बहुत कम पैसा लगेगा, बहुत कम टाइम लगेगा एंड बहुत ज़्यादा पैसा निकलेगा. वो कॉल पे जब मैंने देखा कि 2 मिनट में जो 2 करोड़ निकाले, मैं पिछले 5 साल से प्लान कर रहा हूँ 1 करोड़ ऐसे बनाने हैं. अभी भी मैं बोलता हूँ कि मुझे मेरा नेक्स्ट 6 मंथ का प्लान है, मुझे पर मंथ 1 करोड़ कमाना है. उसने 2 मिनट में निकाल लिया भाई, कि उसका ब्रांड इतना स्ट्रांग है, उसको पता है कि अगर इस बंदे को पैसे दिए, ये पक्का कहीं ना कहीं तगड़ी जगह पे लगाएगा. राइट, उस पर भरोसा है, वो ट्रस्ट है. हाँ, और वो ट्रस्ट बनाने के लिए आई थिंक ना आज के लिए ना जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो बहुत ही अंडररेटेड अभी भी है वो पर्सनल ब्रांडिंग. यप. अभी भी लोग ना उसका पावर समझ रहे नहीं, आएंगे धीरे धीरे समझेंगे. मैं बोलता हूँ इलॉन मस्क ही इज़ वेरी स्मार्ट, वो समझ गए, इसीलिए उन्होंने पूरे ट्विटर बाय भी किया इतना सारा पैसा डाल के, बिकॉज ही अंडरस्टूड कि वहाँ पे उनकी एक डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी मिल जाएगी, बस उनका पर्सनल ब्रांड तो है ही स्ट्रॉन्ग, जो और सोने पे सुहागा वाली चीज़ हो जाएगी. खैर, आई थिंक हमें भी ये चीज़ समझना चाहिए, इलॉन मस्क जैसा इंसान इतना ज़्यादा उस चीज़ पे फोकस कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस कर रहा है. एक पर्सनल ब्रांड स्ट्रॉन्ग बना के सोशल मीडिया के थ्रू आप ये चीज़ कर सकते हो. अगर आप स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड बना लो, अपनी अच्छी फॉलोइंग बना लो, जिनको आपके ऊपर ट्रस्ट हो, और ट्रस्ट तभी आएगा जब आप उनको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, जेन्युइनली उनकी हेल्प कर रहे हो. यप. शैलो नहीं हो. पर्सनल ब्रांड मल्टीपल लेवल पे होते हैं. कुछ लोग उसको मूवी से बनाते हैं, कुछ लोग उसको बुक से बनाते हैं, कुछ लोग उसको सोशल मीडिया से बनाते हैं, कुछ लोग उसको प्रोग्राम से बनाते हैं, कुछ लोग इवेंट से, पॉडकास्ट के थ्रू बनाते हैं. अरे मल्टीपल लेवल्स. इसलिए कुछ लोग बोलते हैं अरे यार बट जेफ ने तो पर्सनल ब्रांड बनाया नहीं, उसको वो बिलियनर है. अरे मेरे भाई, उसका जो ऐप है वहाँ पे डेली कस्टमर आके नर्चर होके कुछ ना कुछ ले रहा है. मतलब तुम समझो अमेजॉन कंपनी जेफ बेजोस की है, ये इटसेल्फ एक ब्रांड नहीं बन गया? फिर वो पर्सनल ब्रांड छोड़ो, वो कितना बड़ा ब्रांड बन चुका है. मतलब समझो उस चीज़ को, राइट. और उसकी पर्सनल वैल्यू अभी ऊपर हो चुकी है. तो इसलिए उसका ब्रांड ऊपर इतना ऊपर था कि उसकी पर्सनल वैल्यू ऊपर हो गई, अभी पर्सनल ब्रांड बन चुका है. आज अगर आपसे जेफ बोले कि जिशान आई वांट टू डू बिजनेस विथ यू, आप बोलोगे हाँ? आँख बंद करके आप ये भी नहीं पूछोगे कौन सा बिजनेस करना है, आप बोलोगे हाँ. हाँ जो करने समझ रहे हो? वही ब्रांड बना है, ही हैज़ बिकम द ब्रांड. इलॉन मस्क ने जब पैसे मांगे किसी ने नहीं पूछा. कौन पूछेगा? वो $1 बिलियन भेज रहा हूँ, ले लोग लेना. तो तरस रहे होंगे ना उनके साथ काम करने के लिए कि भाई इसके जो बिजनेस करने मिल जाए कर लो. आपको वो लेवल तक पहुंचना है, बट हाँ वो लेवल पहुंचने के लिए आपको काम करना पड़ेगा, आपको अपना नाम बनाना पड़ेगा, और नाम बनाने के लिए काम करना पड़ेगा. उसके लिए पर्सनल ब्रांड बना. Right. इफ यू डोंट नो हाउ टू डू, और कॉन्टैक्ट एक चीज़ तो जो, हाँ वही मैं भी बोल एक चीज़ जो आप अभी से कर सकते हो अपना पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए, वो है कंटेंट क्रिएट करो, जस्ट लाइक वी आर डूइंग. गो एंड मेक कंटेंट. यार आज उतनी प्रॉब्लम्स नहीं है, चलो बुक पढ़ने में बुक भी इशू हो सकता है आपको, लेकिन वैसे तो बुक भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है. पॉडकास्ट करना चालू कर दो, कंटेंट बनाना चालू करो, जो भी आपकी एक्सपर्टीज़ है. नहीं है तो पहले लाओ वो एक्सपर्टीज़ लाओ. और ऐसा भी नहीं कि आपको बहुत सालों देना एक्सपर्टीज़ लाने में. मुझे लगता है थोड़ा से भी एवरेज से ज़्यादा किसी भी चीज़ में आपको इन्फॉर्मेशन हो गई है, उसके ऊपर आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हो और करो भी. हेट आप है ना बहुत बड़ा एक्सपर्ट बन जाओगे तो भी ज़्यादा, मुझे लगता है तब ज़्यादा हेट मिलेगा, क्योंकि तब आप ज़्यादा डेप्थ वाली बात करोगे जो ज़्यादा लोग रिलेट नहीं कर पाएंगे. इलॉन मस्क इज गेटिंग सो मच ऑफ हेट राइट नाउ, क्योंकि वो जिस हिसाब से सोच रहा है लोग रिलेट ही नहीं कर पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे वो कौन से लेवल की बात कर रहा है. ना मैं समझ पाऊंगा. भाई मैं बताता हूँ बेस्ट एग्जांपल, एक बंदा मेरे को बोलता है ये बंदा पागल हो गया क्या, मार्स में जाने की बातें कर रहा है, इतनी गरीबी इंडिया में मिटा देगा तो. अबे समझ, वो सोच ही नहीं पाएगा. थिंकिंग अलग है, वही काफ़ी डिफरेंट है. खैर दैट्स इट फॉर इट टुडे. मुझे लगता है बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, अगर आपको भी कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना. जीतू को मैं वापस से बुलाऊंगा, ही इज़ रियली काइंड इनफ टू कि ही विल कम, आई नो फॉर श्योर. सो आप क्वेश्चन जो भी है कमेंट में पूछ लेना, कुछ मिस हो गया होगा तो भी पूछ लेना, जो मैं नेक्स्ट टाइम जीतू से पूछ लूँगा. और अभी के लिए इतना ही. गो स्टार्ट मेकिंग कॉन्टेंट. मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में. टिल देन थैंक यू सो मच जीतू. मोस्ट वेलकम बड़ी. बाय बाय.